जय चाणक, जय परशुराम। अपने निर्धारित समय पे अपने निर्धारित कार्यक्रम में मैं ब्रजेश मिश्रा उर्वार आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी जुड़े हैं, आज रानी चौबे जी भी जुड़ गई हैं, नमस्ते आपको भी। मुकेश द्विवेदी जी और भाई लोग जुड़ रहे हैं, नवीन मिश्रा जी, अभिज्ञान मिश्रा जी, संजय पांडे जी, भावेश मिश्रा जी, धीरे धीरे करके भाई हमारे जुड़ रहे हैं। सुरजीत तिवारी जी चार्टर्ड ये अकाउंटेंट रहे हैं ट्रेजरी में और बहुत ही सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर रहे हैं सुरजीत तिवारी जी। जीतू कुमार जी, अखिलेश पांडे जी इंटक के नेता हैं, मुकेश द्विवेदी जी, राकेश पांडे जी, विवेक मिश्रा जी, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी, धीरे धीरे भाई लोग हमारे जुड़ रहे हैं। हम लोग चर्चा शुरू करें। भोजपुर से गुड्डू जी, गुड्डू कुमार सिंह जी, धन्यवाद है आपको भाई। हमारे सभी साथी इंतजार करते हैं 2 बजे का, भले ही वो संख्या कम हो, लेकिन हम सभी भाई एक दूसरे का इंतजार जरूर करते हैं। और इस कोरोना के संक्रमण के काल में जहां प्रतिदिन प्रति सेकंड आदमी भय के माहौल में है, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे समय देना कम बड़ी बात नहीं है। नेहा प्रिया जी, सुभाष सिंघानिया जी, सब लोग हमारे, जो भी लोग भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खरी खरी बातें होंगी, आर पार की बातें होंगी। आज सोमवार है और सप्ताह का प्रथम दिन। सरकारी विभाग के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी सप्ताह का जब 2 दिन छुट्टी हो, शनिवार और रविवार, इसके बाद गोपाल कृष्ण वत्स नई दिल्ली से, धन्यवाद भाई। अनीस ओझा जी, अविनाश कुमार मुजफ्फरपुर से, संजय पांडे जी, आप सभी, आनंद मिश्रा जी, सरकारी कामों में व्यस्त रहने के बावजूद हर कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ाने में आपका योगदान आजीवन सराहनीय रहेगा। और आने वाले दिनों में आप विश्वास रखिए, बहुत बड़ी सफलता चाणक्य विकास मोर्चा के माध्यम से हम तमाम युवाओं को मिलेगी। आज राजीव यादव हिलसा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजद के टिकट से ये बड़ा प्रयासरत हैं। हिलसा विधानसभा से इनके पिताजी विनोद यादव जी पिछले 30 वर्षों से आरजेडी के सिपाही हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव इनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं भाई, हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, हम सबकी बात करेंगे। कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हम तमाम चीजों पर बात करने से पहले आज आपको एक पत्र दिखाना चाहते हैं। ये पत्र है, हमने एक पत्र भेजा है और यह पत्र राज्यपाल, महामहिम, मुख्यमंत्री और कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, इन सभी जगहों पे जमा भी कराया है। कल सागर उपाध्याय चाणक्य सेना के हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यालय में आए थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने अपनी बात कही और मुझे एक प्रस्ताव दिया, एक ज्ञापन भी सौंपा
कि बड़े भाई, हम लोग युवा छात्र नेता के रूप में काम करते हैं, हमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे किसी ब्राह्मण के किसी भी महापुरुष के नाम से पटना विश्वविद्यालय में एक छात्रावास हो। चंद प्रकाश तिवारी जी जुड़ गए हैं, संजीव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, और पवन तिवारी जी, जुगल किशोर मिश्रा जी, पंकोजेशियम या क्या लिखे हुए हैं, पांडे जी, पंकज पांडे जी। संस्कृत में लगता है उन्होंने एक यात्रा भी शुरू कर दिया है, अपने नाम का भी बहुत अच्छी पहल है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि हमने कल एक पत्र जो लिख के फिर से दिखा रहे हैं, ये चाणक्य विकास मोर्चा कल सागर उपाध्याय के आग्रह पे कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया, और हम लोगों ने कल ही मेल के माध्यम से सूचना कल ही हम लोगों ने प्रेषित कर दिया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यह बाई हैंड भी जमा होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको जमा भी करा दिया है, रिसीविंग की कॉपी है। और हम लोग अब आग्रह करेंगे इस दिशा में कि सागर उपाध्याय जी ने जो मांग किया है उस मांग को आगे बढ़ाया जाए। और यह जरूरी बात है, इसी बात के लिए हमने कल एक पोस्ट किया था कि अगर नीतीश कुमार जी हमारी मांग नहीं देंगे तो हम तेजस्वी को वोट देंगे। मैंने चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले कोई अपील नहीं की थी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था कि अगर नहीं देंगे तो हम ये वोट दे देंगे भैया तेजस्वी यादव को। हम अपना वोट की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की वोट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज मेरे कहने से वोट जिस दिन देने लगेगा एक नई क्रांति का जन्म होगा। मैंने अपने व्यक्तिगत बात को कही थी। एक आनंद प्रधान, पता नहीं कौन है, फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत इसको आग में ऐसा घी डालने का काम किया। और एक हमारे भाई उत्तर प्रदेश के सीपी त्रिपाठी जी, इसके बाद उन्होंने यात्रा शुरू की, ज्ञान देना शुरू किया, बिहार को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा। कुछ हमारे भी साथियों ने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया। हमने आग्रह किया, मैं बार बार उनको भैया भैया लिखता रहा। लास्ट में मैंने लिखा कि आप क्या मैं आपको पापा लिखूं, कितना सम्मान दूं आपको। बातें तब जाकर फिर सागर उपाध्याय और कई लोग उसमें हस्तक्षेप किए। मैं गलत टिप्पणी नहीं करता। मुझे सलाह दिया जा रहा है कि आप पत्रकार हैं, या पत्रकारिता करिए या फिर ब्राह्मण वाद करिए। तो हम लोग ब्राह्मण बात कर रहे हैं कि हम लोग परिवार बात कर रहे हैं? हम लोग कोई ब्राह्मण खेल रहे हैं क्या? हम लोग अपने परिवार को जागृत करने का काम कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। कोई माई का लाल हटा नहीं सकता इस मामले से, किसी की ताकत नहीं है। अनाही संविधान में कही है कि हम अपने परिवार को मजबूती और उसको शक्ति प्रदान करने हेतु, उसके छोटे मोटे कार्य हेतु हम लोग इस मुद्दा पर अगर बात करेंगे, काम करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? हम हटेंगे नहीं पीछे, ना ही इस मुहिम से पीछे हटने वाले। लेकिन एक बात आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आज कोई विषय पर हम चर्चा करें उसके पहले हम लोग एक संकल्पित भाव से ये तो लेना ही पड़ेगा एक सौगंध। हमने आज आचार्य चाणक्य की, हम तो रोज प्रतिदिन 24 घंटे उनके सानिध्य में है। मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, हर जगह आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हैं। मेरे मन के भीतर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हैं। उनके विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे हैं, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे। यश तिवारी जी जुड़ गए हैं, और कन्हैया कुमार जी, सागर उपाध्याय जी। अगर हमने ये बात कही कि पटना विश्वविद्यालय में पता नहीं किस किस नाम से छात्रावास है, कभी चाणक्य विकास मोर्चा ने, कभी भी किसी ब्राह्मण संगठन ने, कभी किसी ब्राह्मण नेता ने यह बात नहीं कही होगी कि किस जाति के नाम पर आपने क्यों बनाया छात्रावास। हम इसका विरोध नहीं करते। आप जितना छात्रावास बनाना चाहते हैं बनाइए, अगर आवश्यकता है तो बनना ही चाहिए।
लेकिन जब हम चाणक्य छात्रावास की मांग करेंगे और आपके पैंट से हवा निकलने लगेगी तो हम ये मांग करना बंद नहीं करेंगे। हमें वो छात्रावास चाहिए, नहीं तो पटना विश्वविद्यालय छात्रावास, सारे छात्रावास का नाम बदलकर पटना विश्वविद्यालय छात्रावास रख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर सबके नाम पे होगा तो हमारे आचार्य चाणक्य के नाम पर भी होगा। हमारे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य राजनीति शास्त्र के, समाज शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, भूगोल शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हुए हैं और इतने बड़े इनकी ख्याति रही है कि पूरी दुनिया इनकी लोहा मानती है। और हमने अगर छात्रावास मांग लिया तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांगी। और मांग इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आपकी जनता है, हम आपके वोटर हैं, हम आपके छात्र, हम आपके युवा हैं। और इसी देश में, इसी प्रदेश में अगर किसी विश्वविद्यालय में अन्य जाति, अन्य धर्म के महापुरुषों के नाम पे अगर छात्रावास बनाया जा सकता है तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से क्यों नहीं? मैंने कौन सी ऐसी बात मान दी जिसके लिए सीपी त्रिपाठी जी को आग लग गया, अनंत प्रधान जी को आग लग गया? आग इसलिए नहीं लगा, मैंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में मुझे बताया जा रहा है कि पत्रकारिता करिए या ब्राह्मण की राजनीति करिए। अरे मैं तो ब्राह्मण की राजनीति कर ही नहीं रहा, मैं तो परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता हूं और वह परिवार हमारा अपने समाज का है। लालू जी परिवारवाद करे तो अच्छी बात है, और नरेंद्र मोदी भी करे परिवारवाद। आज कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुशील मोदी, संजय जायसवाल जी, आनंद प्रधान और सीपी त्रिपाठी जी। है भुजा में दम तो उनके खिलाफ एक लाइन लिख के देखो, है भुजा में दम तो उनके खिलाफ दो शब्द बोल कर देखो। सिर्फ ब्राह्मणों के टिप्पणी पर ही अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता आपके अंदर है। आपके अंदर वो ताकत नहीं कि रामविलास पासवान के खिलाफ, आपके अंदर वो ताकत नहीं कि लालू यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ, आपके अंदर वो ताकत नहीं कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ दो शब्द बोल सके। आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैंने बार बार कहा कि आप मुझे ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे, और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सीपी त्रिपाठी जी और आनंद प्रधान जी। चाटुकार नहीं, चमचा नहीं किसी का, चमचा हूं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का, चमचा हूं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का। मैं हमेशा चाटुकार रहूंगा विष्णुगुप्त चाणक्य का। मैं हमेशा जितना भी तरह का आप आरोप मुझ पर लगा सकते हैं, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का ही नाम लूंगा। सुशील मोदी फोटो लगा दिया तो हालत पस्त। अरे अगर हमारे छात्र नेता सागर उपाध्याय ने अगर यह मांग रखी कि हम छात्रों के लिए भी अगर एक छात्रावास बनाया जाए और उस छात्रावास का नाम अगर चाणक्य के नाम से हो, इसमें आपत्ति क्या है भाई? क्या आपत्ति है? आप जब और लोगों का नाम रख रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा छात्रावास का, सब जानता हूं। मैं भी इसी पाटलिपुत्र के धरती पर जन्मा हूं और बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं। सीपी त्रिपाठी जी ने लिखा बिहार का 70 साल में हालत बदहाल है। अरे भैया हर वक्त हमारे यहाँ ही पैदा होते। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य किसी पाटलिपुत्र इसी बिहार के नेता है, नेता है और अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जानकारी हो या ना हो, नहीं हो तो जान लीजिए, बड़े जानकार तो दिखते हैं। चर्चाएं हो रही है, जब बात नहीं बनी तो हम लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की हालत क्या है और कैसे होगा। प्रवीण उपाध्याय जी, चंदन दुबे जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया हमारी वाणी को, हमारे विचारों को, अगर आपको लगता है कि हम आपके हक और हकूक की, क्योंकि मैं फेसबुक पे लाइव के साथ साथ सोच रहा हूं सबको शेयर भी कर दूं, इसलिए मेरा हाथ जो है भले आपको इधर उधर दिख रहा हो, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि हमारी संवाद, हम लोगों की बात सभी भाइयों के पास जा सके, इस बात को आगे बढ़ाया जा सके। हमने अम्बेडकर अंकल लिखा,
कोई प्रतिक्रिया अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा नहीं आया, कोई भी गलत टिप्पणी नहीं हुई। लेकिन ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो उनको अंधभक्ति में कुछ सूझ ही नहीं रहा है। लगता है उनको रतौंधी हो गया है, उनको लगता है रतौंधी का शिकार है। हो सकता है कोई मोतियाबिंद के भी हो, और ये समय का दोष है, जाति का दोष नहीं, ये उम्र का दोष है और समय का दोष है। आप हमें समझा रहे हैं, हमारे छोटे बहनोई सुजीत पाठक जी भी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, धन्यवाद आपको। मुकेश पांडे जी, आपको भी धन्यवाद। सभी भाइयों को धन्यवाद। सब लोग मजबूती के साथ बात सुनते हैं और देश के हर क्षेत्र के लोग चाणक्य विकास मोर्चा के विचार से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे अपने उन ब्राह्मण भाइयों के दर्द की, जो दर्द इस कोरोना के संक्रमण में सबको है। सभी लोग चिल्ला रहे हैं, पैसे का अभाव हो गया, बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका समाधान कैसे है। लेकिन इस सब के बीच में मंदिर में रखे हुए दान पेटी पर सबकी नजर गड़ी है। मंदिर में जो दान पेटी है उसमें कितनी राशि है, उसको किसी तरीके से लूट लिया जाए। यह नहीं कहा गया किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, कि जो मंदिर में दान पेटी है उस दान पेटी में से कुछ अर्थदान वहां के पुजारी और वहां से जुड़े ब्राह्मणों को करो, ताकि उनका जीवन यापन निश्चित तौर पे पूरी निष्ठा के साथ चल सके। ये बात कौन करेगा? जब दान हम दिलाते हैं, हम तो पापी है ना भाई, हम तो पाखंडी हैं, हम तो लालची हैं, और अब तो कुछ लोग देशद्रोही भी कहने लगे हैं। लेकिन जरा यह बताइए ना कि उस मंदिर में दान की स्थिति के लायक बनाने वाला ब्राह्मण आज किस स्थिति में है, यह बात आप बताइए। हमने कहा कि 5 अगस्त को जो पूजन हुआ, अरे राम से प्यार है भी है, और हम तो यह कहेंगे कि राम का प्यार, अगर राम से किसी ने हृदय से बगैर कोई लालच के अगर राम के प्रति किसी ने भाव अर्पित किया है या राम के प्रति समर्पित किया है, तो वो ब्राह्मण है। आज आप राम राम कर रहे, आज आप राम राम कर रहे। अरे हमने तो जन्म से मृत्यु तक राम को ही सत्य रखा है। भूल गए आप? और अगर भूल गए तो याद कर लीजिए, आप समझिए। और नहीं समझते हैं तो बहुत परेशानी होने वाली। आप ब्रजेश मिश्रा को काउंटर करना चाहते हैं, किसी भी ब्राह्मण को काउंटर करना चाहते हैं, इनकाउंटर नहीं बोल रहा हूं भाई, काउंटर बोल रहा हूं। अगर अपने भाई को ही अगर किसी के बात से तकलीफ लग रहा हो, दर्द लग रहा हो, हमारे एक और बहनोई जुड़ गए हैं, हमारे संजय मिश्रा जी बोकारो से, हिमांशु शेखर मिश्रा जी, हमारे सभी सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र यार, सबका समर्थन हमके मिलता है। और हमें लोग बता रहा है कि पत्रकारिता करो। कुमार सौरभ जी भी जुड़ गए हैं, चाणक्य आर्मी भी जुड़ गई है, अभिषेक राज जी भी जुड़ गए हैं, नीरज मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। सभी भाई हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और सबका समर्थन हमें मिलता है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें बहुत कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन जो जानते हैं कि ब्रजेश मिश्रा उस व्यक्ति का नाम है जो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जिस स्थिति में चाहेगा, अपना व्यक्तिगत जुगाड़ करने की जब उसकी बात होगी तो वो सारा। लेकिन मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। अरे जब आपको फायदा होगा, हमारे समाज को लाभ होगा, तो निश्चित तौर भी ब्रजेश मिश्रा भी लाभान्वित होगा। ये बात कहने की थोड़ी ही बात, लेकिन हम कर क्या रहे, ये बात सोचना होगा। हम बात कर रहे हैं अपने समाज के हक और अधिकार की। हम कुछ भी मांगे तो पाप, अनाज से लेकर मृत्यु के शमशान घाट पर 7 मन लकड़ी तक
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दर्द होने लगा, उन ब्राह्मणों को में अपने भाई को भी भूल गया। अरे सीपी त्रिपाठी जी, भाई आपका प्रदेश पिछड़ा उड़वा हो सकता है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी आपका भाई नहीं होगा। नीतीश कुमार के सबसे करीबी आदमी आरसीपी सिंह के जगह पर संजय झा हो जाते, क्यों नहीं सुशील कुमार मोदी के करीबी आप हो जाते? अरे आपकी जब हालत इतनी अच्छी होती तो आसमानी चौबे विरोध करते थे, बहुत करते थे सुशील मोदी के, सबके सब भाजपा। हमें किसी भी पार्टी से, मुझे अगर हमारे चाणक्य छात्रावास के लिए अगर तेजस्वी यादव को हमने कहा, अगर नीतीश कुमार जी, मैंने तो उम्मीद आपसे की कि छात्रावास आप हमें चाणक्य जी के नाम से एक छात्रावास चाहिए। पटना विश्वविद्यालय नहीं मांगा, ना ही अपने लोगों के लिए वहां नौकरी मांग रहे। अगर हमारे छात्र, हमारे बच्चे पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो उनके लिए भी एक छात्रावास बनना चाहिए, और उसका नाम अगर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कि चाणक्य छात्रावास हो तो आपत्ति क्यों? आज देश के विभिन्न मंदिरों से ईमानदारी से मंथन करिएगा, देश के तमाम मंदिरों से जो धनराशि भारत सरकार को जो पीएम केयर फंड है उसमें भेजा गया, और जगह से क्यों नहीं मिला? वहां पे धार्मिक वातावरण बनाने के लिए विज्ञापन नहीं छापती सरकार, कोई विज्ञापन नहीं देता कि मंदिरों में आप आइए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं बनती, ये पूजा पाठ कर्म कांड का उनकी ये उपलब्धि है, इसके वजह से लोग वहां पहुंचते। लक्ष्य कृष्ण महाराज जी, सब लोग जुड़े हुए हैं भाई, राजेश कुमार पांडे। आप गौर से सोचिए, अभी सावन के महीने में कोरोना के संक्रमण में कोई घर से जल्दी निकल के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं गया। आप गौर से देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो, बातें समझ में आएंगी। हम आपसे ये बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमारी बातों को अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर पहुंचाइए। ये चाणक्य विकास मोर्चा, अगर इसके फेसबुक पेज को लाइक करने से क्या खराब होगी स्थिति, ये गौर से समझने और बूझने की बात है। हमें इन चीजों को ध्यान के बजाय अपने लोगों को काउंटर करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ चाणक्य छात्रावास मांगा है, बहुत जल्द बिहार के धार्मिक न्यास परिषद में एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारे बिहार में जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, इन मंदिरों और मठ में हमारे मुख्य पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराने के लिए, और वहां जो धनराशि प्राप्त हो रही है जजमान के माध्यम से, उस धन पे दुष्टों की नजर है, उन पापियों की नजर है। लेकिन नहीं होने देंगे। चाणक्य विकास मोर्चा इस दिशा में बहुत जल्द एक मजबूत पहल करेगा, और बहुत जल्द कई मामले को हम लोग पटना उच्च न्यायालय में, जैसे ही मामला आगे बढ़ता है कि कोरोना के बाद आदमी आ जा सकता है,
हम लोग वहां PIL भी करेंगे। हमारे मुख्य पुजारियों को, अगर आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो आप गौर से सोचिएगा, जब स्वीपर में बहाली ब्राह्मणों की भी जब होने लगी, वर्णों की भी जब होने लगी, तो एक PIL हुआ था कि नहीं, इन लोगों को नहीं इसमें शामिल होना चाहिए। अगर हम नगर निगम में सफाई कर्मी नहीं हो सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन आप मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, तो ये खेल बंद होगा। और इस खेल को हमारे कई साथी, नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम, देखिएगा भी, लिखने के से ज्यादा जरूरी है कि नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मोबाइल भी चेक। आप लोग और हमारे जो संख्या देखने वाले थे भाई लोग, उन चीजों को हट गई। क्या हम सुनाए आपको? गाना गाए, नंगा नाच करें, गोली चलाएं, क्या करें? तो आप ही बताइए, ऐसा क्या काम करें कि चाणक्य विकास मोर्चा आपको जगाने वाला विचारिक क्रांति का एक मंच है? आप स्वयं बताइए हमें। और अगर नहीं बताएंगे तो मुंह में दही जमाने से नहीं मिलने वाला। और आपको बता दें, मेरे मोबाइल में जितना फोन आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के कोई ब्राह्मण मंत्री के पास भी नहीं जाता होगा। अभी हमारे पास कल एक इलाहाबाद जो प्रयागराज बन गया, वहां के एक भाई ने मुझे फोन किया कि मेरे ऊपर SC/ST एक्ट हो गया, हमारी जमीन ही लूट ली गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका संपत्ति कोई दूसरा नहीं, ब्राह्मण ही लूट रहा है। और उनको फंसाने के लिए SC/ST एक्ट भी करवा दिया गया। प्रयागराज के कप्तान से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन आप गौर से सोचिए कि हम लोग कैसे काम करें। हमारे महेंद्र नाथ मंदिर के प्रकाश उपाध्याय जी, जो भी रांची में रहते हैं, परसों में अगर उनका ऑडियो डाल दूं अगर आपके फेसबुक पर, तो आग से खून के आंसू गिरेंगे। उन्हें महेंद्र नाथ मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को छीन भिन किया गया, उनको इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वह व्यक्ति फार्म लेके भर चुका था कि हरम अब मिस्त्री है, यानी कि ईसाई हो जाएंगे। रात्रि के समय था, उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो मैं ईसाई बन जाऊं या दूसरा जहर खा लूं। यह सुनकर मन में बहुत क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद ही, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, या फिर सुशील कुमार मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी हो, हम किसी भी नेता के ना पक्ष ना विपक्ष, जो सही बात है उसी की बात करते हैं। लेकिन हम लोग अगर भक्ति ही करना है तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जय हो, नरेंद्र मोदी जय हो, नरेंद्र मोदी जय हो, या जिसकी सरकार हो उसी का जय जयकार करना है तो बता दीजिए, ताकि हम चाटुकारिता करें, ताकि आपको वो मदद करवा सके। आप हमें बताइए कि हम किसका चमचा बने, आप हमें बताइए। हम नहीं बता सकते तो ये फजूल की बात बंद होनी चाहिए। आप सोचिए कि आपके मंदिर, आपको आरक्षण की वजह से आपको नौकरियों में रोका गया, आप अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, क्योंकि कई लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ के फायदा क्या हो, आरक्षण के मार की वजह से नौकरी मिलेगी नहीं, बहुत कम लोगों को मिलता है। और पूजा पाठ में भी अगर और घुसपैठियों का घुसपैठ होगा तो आप वहां से भी बाहर हो जाए, तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा, कैसा विकल्प बचेगा, यह सोचने की जरूरत है।
लेकिन हम लोग करते क्या है, हमने आग्रह किया आपसे कि चाणक्य विकास मोर्चा को पेज को लाइक करिए। कोई 10,000 रुपया का नगद राशि नहीं मांगा है, एक लाइक मांगा है हमने कि आप चाणक्य विकास मोर्चा के पेज को लाइक करिए, चाणक्य विकास मोर्चा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए हम करोड़पति नहीं होने वाले, और यह चाणक्य विकास मोर्चा किसी का व्यक्ति का नहीं, यह तो विचारों का एक ऐसा मंच है जहां पे सभी लोग अपनी बातों को आकर कहते हैं। हमारे कई भाई क्या होगा कैसे होगा इन विषयों पर लगे हुए, हमारे साथी कई लोग हैं। अब आप सोचिए, हम 90 लाख की आबादी वाले प्रदेश में, ब्राह्मणों की आबादी वाले प्रदेश में ये 40 लोग देख रहे हैं, और हमारे ट्विटर प्रदेश के पेज पर 11 लोग देख रहे हैं, और हम कहेंगे कि हम क्रांति लाएंगे। वाह, क्रांति का अच्छा नमूना है। अरे कुछ नहीं होगा, यहां पे चाटुकार लोगों की ही चाटुकारिता चलेगी। लोग कहता था पहले कि ब्राह्मण एक मेढक है, ये कभी एक नहीं हो सकता। मुझे पहले लगता था कि पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन शायद वो हताश होकर, निराश होकर ऐसा बात बोलते हैं। अब आप सोचिए कि हो क्या। हमारे भाई आनंद मिश्रा जी, शशिकांत जी, धनंजय कुमार शर्मा जी जुड़े हुए, दुर्गेश तिवारी जी, रणदीश तिवारी जी भी आज जुड़े हैं। पता नहीं आज भगवान सूर्य किधर से उगे हैं, भगवान पता नहीं, लेकिन खैर बावजूद इसके एक अच्छे नेता है, युवा के बहुत सक्रिय है, अखबारों में इनकी अच्छी मजबूत पकड़ भी है, और ये समाज के हित का बात हमेशा रखते भी है। तो अच्छा बात है, सब लोग जुड़े तो एक संदेश भी जाता है। लेकिन लगता है कि आज रामा भाई नहीं जुड़ पाए, ना ही प्रदीप पांडे जुड़ पाए, ना ही एस एम झा जी जुड़ पाए, ना ही आचार्य शशिकांत दुबे जी जुड़ पाए। हम सबको दायित्व लेना होगा। अगर अकेले ब्रजेश मिश्रा के अभियान से अगर काम चलेगा तो हम तो जो करना है वो तो करते ही रहते, उसके लिए कोई मंच भी बनाने की आवश्यकता नहीं। हम क्या दायित्व निर्वहन करते, क्या करेंगे? बोलते हैं कि धीरे धीरे बोलिए ब्रजेश जी, थोड़ा इसको कम कर दीजिए ब्रजेश जी, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। बहुत धीरे धीरे बोलने से तो ये 35 लोग भी नहीं आते। आप गौर से सोचिए, अगर कोई शेयर और लाइक और कमेंट से एक विचार का आदान प्रदान होता है, बातें आगे बढ़ती हैं। अगर ऐसा होता तब तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, लोजपा, जाप, हम, आप, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत लोगों का तो 2-2 लाख फॉलोवर है। तब तो उनको एमपी हो जाना चाहिए था, एमएलए होना चाहिए था। आपको यह बात बता के, आपको यह जगाने के लिए यह बात हम बोल रहे हैं। प्रदीप पांडे जी जुड़ गए हैं, अमित राज जी। देखिए क्या है कि पटना में अगमकुआं मंदिर है, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी मंदिर है, हनुमान मंदिर है, अखंड ज्योति मंदिर है, काली माता का मंदिर है। पूरे बिहार में जो मेरे पास जानकारी है, छोटे बड़े मंदिर मिलाकर पूरे बिहार के 38 जिला, 2 पुलिस मुख्यालय मिलाकर लगभग 50,000 के आसपास ऐसे मंदिर हैं। तो अगर धार्मिक न्यास परिषद अगर हमारे उन मंदिरों के दान पेटी पर अगर नजर गड़ाए बैठी है, तो उनका यह दायित्व बनता है कि आप ब्राह्मणों को वहां नियुक्ति करें, परीक्षा लेके ही करें, वहां रिजर्वेशन मत करना, क्योंकि वहां धर्म की बात है, वहां पे संकल्प की बात है, वहां पे मंत्रोच्चारण की बात है। और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए क्या होने वाला है, क्या होगा। और हम मोनेटाइज करा के फेसबुक पर अपने असंख्य नहीं बनाना चाहते कि लाखों लोग
जुए इसके लिए लाख रुपया कर्जा लेके लगा दे, जरूरत पड़ेगी तो किसी के इलाज के लिए भले हम लोग कर्जा लेंगे। ये फेसबुक का पेज लाइक कराने के लिए हम कोई कर्ज लेके मोनेटाइज नहीं कराने जा रहे। और जो ब्राह्मण समाज अपने समाज के सबसे प्रखर बोलने के शक्ति को मंच बनाने के वाले चाणक्य विकास मोर्चा के पेज को लाइक नहीं कर सकते, आप किसी को लाइक नहीं कर सकते। आपसे हम आपसे खून नहीं मांग रहे। सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम सिर्फ समय मांग रहे हैं आपका, और वो भी कोरोना काल में आप घर में बैठे हैं, कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, कोई नौकरी पे नहीं जा रहे, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, ना ही कोई दुकानें खुल रही है। वैसी स्थिति में आपके भाई आपके हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, तो आपके पास इतना भी फुर्सत नहीं। हम 16 संस्कार की बात करेंगे, हम 4 वेद की बात करेंगे, हम शंकराचार्य पर टिप्पणी करेंगे, हम 51 शक्तिपीठ पर टिप्पणी करेंगे। इसके लिए तो बहुत ज्ञान है। अभी हम भीमराव अंबेडकर जी को गाली देने लगे, अभी हम काशीराम जी को गाली देने लगे, अभी हम उदित राज को गाली देने लगे, अभी हम दलित और ब्राह्मण के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू करा दे, अभी पेज लाइक होने लगे। क्योंकि हमें आदत हो चुकी है अपनी मां बहनों के गाली सुनने की, हमें आदत पड़ चुकी है। और वह तो दूर नहीं, चिंता नहीं करिए, जो सक्षम है वो तो अपनी आबरू एक पीढ़ी बचा ही लेगा। लेकिन जो लोग इस स्थिति में है, गौर से सोचिएगा। कल हमारी बातें हो रही थी, मैं बिल्कुल आज वैसे बातों से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप मंथन करिए। आज अगर आप किसी भी गांव में चले जाइए जहां ब्राह्मणों का गांव है, हम उस गांव में जाते हैं, जाएंगे भी, जा भी नहीं, हमारे भाई जाते भी हैं। कई संगठन है, सब संगठन मेहनत कर रहा है, कोई ऐसा संगठन नहीं ब्राह्मण का जो मेहनत नहीं करता। हर संगठन का यह लक्ष्य रहता है कि हम अधिक से अधिक अपने ब्राह्मण भाइयों को जोड़ सके। लेकिन एक सौगंध सबको लेना होगा, जो भी संगठन चलाने वाले भाई हैं, कि अगर कोई अमुक ब्राह्मण किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ है, वो किसी दूसरे संगठन का सदस्य नहीं होगा। इस बात का संकल्प सबको लेना है। यह बात अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो काटिएगा। अगर कोई ए नाम के संगठन से कोई जुड़ा हुआ है तो फिर वो बी नाम के संगठन से मत जुड़िए, और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। वो संगठन इस गुमान में है कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोग 10 को संगठन में जुड़े हुए, तो उनके पास तो मात्र 1,000 लोग हैं। और इसके बाद नहीं फलनवा को खराब लगेगा इसलिए हम नहीं आ सकते, बैठक में हम नहीं आ सकते, फेसबुक पेज को हम नहीं देख सकते, नहीं तो फलनवा जान जाएगा कि हम उससे जुड़े हुए। अरे हम ब्राह्मण है, सबसे जुड़ेंगे, लेकिन सदस्यता ग्रहण किसी एक ही संगठन का करेंगे। संकल्प लीजिए, और नहीं तो इस दोगली नीति से ना आपका भला होगा ना ही उस संगठन का। हम बात कर रहे थे गांव की, कि अगर हम किसी गांव में 50 घर ब्राह्मण हैं, आप उस गांव में जाइए और वहां जाके बोलिएगा कि पटना के गांधी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ है, उस महाकुंभ में चलना है, तुरंत एक ही सवाल होता है, क्या लाभ होगा वहां जाने से? इसका भाड़ा कौन देगा? वहां रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? कैसे हम लोग आएंगे? और इतना व्यवस्था हो भी गया तो हमको क्या लाभ होगा? आप गौर से सोचिएगा। अगर आज हम लोग घोषणा कर दे, कोई भी संगठन वाला, कि हम सभी ब्राह्मण भाइयों को, हर परिवार को 21,000 रुपया सहयोग देना चाहते हैं, आज घोषणा हो जाए कि हम 21,000 प्रति घर देंगे ब्राह्मण को, तो यह संख्या कितनी नजर आएगी? आज यह संख्या कितनी नजर आएगी? यह सोचिएगा। यह जजमान जान चुके हैं, हर जाति का नेता जानता है कि 500 रुपया दो, एक धोती दो, एक गमछी दो, पंडित जी चले आएंगे गांधी मैदान में। यह हालत बना दी हम लोगों ने अपनी। और आपके भाई आपके हिस्से के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए, कि
कि आपको 500 रुपये और धोती और गमछी किसी से मांगना न पड़े, वो अपने आप आपके घर पे पहुंचा दे, इसके लिए वो गांधी मैदान में आपको बुलाना चाहता है। तो आज हम उसके पेज को लाइक नहीं करते, उसको यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करते, उसके फेसबुक पेज को लाइव को देखते भी नहीं। तो आप सोचिए इससे नुकसान किसको हो रहा है? अरे ब्रजेश मिश्रा को या अन्य नेताओं को, मैं तो नेता हूं ही नहीं भाई, मैं तो शुद्ध पत्रकार हूं, पत्रकारिता करता हूं केवल सच में, और केवल सच ही मेरा जीवन है। लेकिन ब्राह्मणों के हक और अधिकार के लिए हम एक पत्रकार के नाते भी अपने समाज को जागृत करने का काम अगर मैंने शुरू किया है, तो मेरी नजरों में यह गुनाह नहीं है। आपकी नजरों में अगर गुनाह है तो हो, मैं ये गुनाह स्वीकार करता और ये गुनाह बार बार करूंगा, हर बार करूंगा। अगर हमारे समाज को कोई गाली देगा तो उसका प्रतिकार मैं जरूर करूंगा। लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आप गौर से सोचिएगा कि अगर एक गांव में 50 ब्राह्मण जिस दिन गांधी मैदान में या अपने ब्राह्मण के कार्यक्रमों में जाने लगे, उस गांव के अन्य जाति के लोग जब ये समझने लगेंगे कि ये 50 पंडित जी एक है और एक साथ गांधी मैदान गए, तो अंदाजा लगा लीजिए उस गांव में आपको तंग करने के लिए पहले 51 लोग एकत्रित होंगे, तब आप 50 लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। और जिसके आग्रह पर अगर 50 लोग गांव से चल के अगर पटना आ रहे हैं, तो 50 लेके अगर वो गांव पहुंच गया तो आपकी संख्या 100 हो जाएगी। ये वादा है, एक बार मौका दो, बार बार नहीं मांगेंगे। पटना के गांधी मैदान के एक कार्यक्रम के आगाज को पूरा करने की ताकत हम लोगों ने शुरू की है, और यह कार्यक्रम भी मेरा नहीं था, इसको हमारा बनाया हमने। यह कार्यक्रम हमारे युवाओं के द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम जितेंद्र मिश्रा, सागर मिश्रा, विष्णुदत्त पाठक, मुकेश मिश्रा, राजीव मिश्रा, माधव आजाद और रणदीप तिवारी जैसे भाइयों का यह कार्यक्रम था। लेकिन हमारे भाई को शक्ति अगर आप लोग नहीं दिए या नहीं देंगे तो कहां से बोलेगा, कैसे बोलेगा, किसके लिए बोलेगा? हम अगर मंदिर में पुजारी की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं नियुक्ति होगा, मुझे मालूम है, और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं ब्राह्मण समाज का एक सीट भी बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर हमारे ब्राह्मण भाइयों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये संगठन बनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे नारा था ना, नींद रोटी खाएंगे हम मोदी जी को जिताएंगे, हम नूने रोटी खाएंगे जिताएंगे। तो नून रोटी खा रहे हैं ना, नून रोटी पे पहुंचा दिया लोगों ने। अब यह बात हम बोलेंगे तो कहेगा कि लोग तो प्योर भाई विरोधी आदमी है। अरे कांग्रेस वाला हमारा साला पैसा देता है, कांग्रेस वाला हमको पैसा देता है, उसको तो अपने साला लाला पड़ा हुआ है, भूख के मारे परेशान है, वो हम लोग को पैसा देता है। कांग्रेसी विचारधारा के बताते हैं। अरे जो चूतिए लोग हैं वही दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, जो जैसा होता है उसी तरीके की विचार को रखता है। अरे हम लोग को किसी पार्टी से लेना देना नहीं। कोई खाना देता है क्या, कोई भोजन देता है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई टिकट दे रहा है, कोई पद दे रहा है। आपके काबिलियत को प्रणाम करते हैं लोग। आप अगर किसी भी संगठन में है तो आपकी काबिलियत की प्रतिष्ठा होती है। खैरात में आपको नहीं मिलेगा, उस बिरादरी के आप है भी नहीं, और खैरात में हम लोग लेते भी नहीं, क्योंकि हमारे ये खून में है भी नहीं, यह हमारे डीएनए में है भी नहीं। हम खैरात में कोई चीज नहीं लेते हैं, न लेंगे। लेकिन जो दान पेटी, अब दान पेटी के विषय में हम लोग को सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति, राजनेताओं का, आप ये सोचिए कि मंदिर के निर्माण में ब्राह्मण की भूमिका, और मंदिर के निर्माण में जब ब्राह्मण की भूमिका है तो वहां गुंडा उस कमेटी में क्या कर रहा है? जितने भी कमेटियां, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, अगर ब्राह्मण उस मंदिर के निर्माण में
उस मंदिर के विकास में, उस मंदिर के प्रसिद्धि में, उस मंदिर के हर चीज के लिए अगर ब्राह्मण एक्टिव है तो उसका शेयर ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इसको आप धंधाई बना रहे हैं, इसको आप पैसा बना रहे हैं, धर्म को राजस्व के दृष्टिकोण से, राजस्व, धर्म का राजस्व बोलिए ना, धर्म का राजस्व आप जारी करिए ना पूरे देश में कि भारत सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न मंदिरों से इतनी राशि राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त की, ये घोषणा करिए। और वहां जो मंदिर के पुजारी हैं, उस पुजारी का वेतन, मेडिकल और पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब असंगठित मजदूर को मिल सकता है तो जो वहां पे संगठित होकर, व्यवस्थित होकर, संकल्पित होकर पूजा पाठ कर रहा है, आप उसको नहीं देंगे? बड़े बड़े मंदिरों में वहां सफाई कर्मी का वेतन पता कर लीजिए और वहां के पुजारी का। इसका कारण क्या है? आपसी फूट। अब हम बोलेंगे तो कोई तिवारी जी, कोई दुबे जी, कोई चौबे जी, कोई उपाध्याय जी, झा जी, तबाल जी, तो गोस्वामी जी, तो गिरी जी, तो चौधरी जी, तो पुरी जी आएंगे, अब कहेंगे कि ब्रजेश जी पागल हो गए हैं, पगला है, वही तो मोदी के विरोधी है, भाजपा विरोधी है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कौन कहां से और किस लेवल पर जुड़ा हुआ है। अरे आप अपना बारे में सोचिए, ब्रजेश की चिंता छोड़िए। ब्रजेश तो महेश का चेला है, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। और पीछे हमारे जो चाणक्य है ना, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जो पारा से सोना बनाते हैं, तो इतना ज्ञान चाणक्य जी के जो चाणक्य नीति से उससे अर्जित कर लिया है ब्रजेश मिश्रा ने। आप हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता करिए। हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण, जब हम लोगों ने अभियान शुरू किया, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण पे बोलता भी नहीं था, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण पे बोलता नहीं था। अब आप बोलेंगे कि ब्रजेश मिश्रा जी जो 4 वेद है, 16 संस्कार है, इस पर चर्चा करने के बजाय राजनीति को प्रशासनिक दृष्टिकोण पर ज्यादा बात करते हैं। अरे भैया, इसके लिए हमारे पास आचार्य राधा झा जी है, विनोद वैदिक झा जी है, हमारे इंद्रेश मिश्रा जी हैं, कई बाल व्यास है, कई कथावाचक है। कि 16 संस्कार क्या है, वेद क्या है, हमारे मनुस्मृति का राजनीतिकरण कैसे होता है, उसके लिए हम हैं, बात करेंगे मनुस्मृति पर। जब बात होगी 2 किताब पर, जो एक जलाए जा सकते हैं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक को जलाए जाने के नाम लेने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है, और तो उससे जेल जा सकते हैं जलाने पर। और जिससे पूरा सृष्टि चल रहा है उसको जला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मनुस्मृति को जला दीजिए, गीता को जला दीजिए, रामायण को जला दीजिए, सब पुराण को जला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो किताबुआ जला दीजिए ना, तो भीतर जाइएगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम उकसा रहे हैं आपको कि किताब जलाइए, लेकिन हम अंधभक्ति में अपनी बातों को मजबूती के साथ समझेंगे। और मुझे बहुत तकलीफ है और दुख भी है, क्योंकि मैं ब्राह्मण महाकुंभ तक ही काम करूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। मैं नहीं काम कर सकता। मैं जिसको जगाने चला हूं वो जगने वाले लोग नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जगा सकता किसी को, क्योंकि हम काम करेंगे लेकिन अब फ्रंट लीड लेना छोड़ देगा। ये ब्रजेश मिश्रा उर्वार फ्रंट लीड लेना छोड़ देगा। अब हमारे साथ, मेरे साथ बहुत लोग आते हैं, आएंगे तो चिकनी चुपड़ी चाटुकारिता करते हैं, हमारे मेरी बड़ाई करते हैं मुंह पे। अच्छा, फेसबुक पेज पर लाइव होने का सवाल करिएगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे तो तकलीफ है इस बात का कि हजारों हजार हमारे मित्र हैं और सबकी सेवा कमोबेश करते ही हैं, लेकिन ये संख्या 22, 23 बहुत होता है तो 50, 100। मैं उन सब लोगों से पूछूंगा कि क्यों मैं आपका फ्री में नौकर हूं क्या? मैं किसी का नौकर हूं कि मैं किसी का काम करूं?
ये वो 12, 17, 18 क्यों? आप जैसे ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, हम बोल रहे हैं इसलिए हमारा जवाब नहीं बढ़ गया। हमको कोई मंत्री बनाए है क्या? हमको कोई पद पर भेजा है क्या आपने? हमको कोई रेवेन्यू दिलवा रहे हैं क्या? लेकिन आप ये बात जरूर याद रखिएगा, अगर ये ब्रजेश मिश्रा जिस दिन मौन हो गया तो बहुत कम लोग आएंगे आपको इस तरीके से आपको जागृत करने के लिए, क्योंकि यहां सबको चिंता है कि हमें बीजेपी में टिकट मिले, यहां सबको चिंता है कि हमको आरजेडी में टिकट मिले, हमको कांग्रेस से लगाव है, उसको लोजपा से लगाव है, इसी विचारधारा में फंसे हुए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे भाई, बार बार हर बार बोल रहे। हमने जैसे ही हमारे नवनीत दुबे ने कहा कि हम ब्रजेश भैया से ले लिए हैं स्टाम्प पेपर पे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे 2020 में, मैंने उसी समय दे दिया। उस समय नहीं लिखा था, आया और स्टाम्प पेपर बनाया और लिख के दिया कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप भी अगर चुपचाप रह के तमाशा देखेंगे तो बड़ी हंसी आती है। लोग कहते हैं कि हमको SC/ST एक्ट कर दिया। सिवान वाला पटना फोन करता है, कैमूर वाला पटना फोन करता है, किशनगंज वाला पटना फोन करता है, नवादा वाला पटना फोन करता है। तो कहीं ना कहीं हम और आप एक जगह से कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़े हुए। बेल दिलवाने की जब बात हो तो याद आने लगते हैं पैरवीकार लोग, लेकिन हम लोग जुड़ते नहीं, देखते नहीं। हृदय से कोई नहीं चाहता कि हम एक हो। बाहर संघे शक्ति कलिजुगे, संघे शक्ति कलिजुगे, घंटा ही रहते रहोगे। क्या संघ में शक्ति है जी? कहां शक्ति दिख रहा है? 30-32 लोग जुड़े हुए, यही संघ में शक्ति है, यही संघ है और यही शक्ति है। कलयुग में तो खेल दिख ही रहा है, खेल दिख ही रहा है। वो भी 28 लोग में से क्या बोले? कोई भी वक्ता इसीलिए नहीं बोलता कि किसके लिए बोले, क्यों बोले, क्यों दुश्मनी बोल ले। हमारा कोई तेजस्वी यादव से दुश्मनी है क्या? नीतीश कुमार आके हमारा जमीन जोता है? नरेंद्र मोदी आके हमको गाली दे रहा है क्या? कोई राहुल गांधी हमारा आके पॉकेट मार लिया है? क्यों दुश्मनी कोई बोल लेगा? चाहे वो प्रदीप पांडे हो, रामा दुबे हो या कोई भी हो, क्यों दुश्मनी बोल लेगा भाई? यहां जब तकलीफ होती है तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण संगठन याद आने लगते। ब्राह्मण संगठन को आप भी शक्ति दीजिए ना, डर के मारे आएगा। अगर आप जनक विकास मोर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमें डांटने का अधिकार रखते हैं, आप मेरा कान पकड़ के हमको नीचे बैठाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन अगर कोई समर्थन नहीं करते तो आपको कोई अधिकार नहीं। और आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि इस बार विधानसभा चुनाव के बाद आपकी हालत बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि सरकारी महकमे में निश्चित तौर पे अगर एक जो 34 लोग सुन रहे हैं, इन 34 लोगों में से 2-4 लोग भले बहुत ज्यादा जानकारी रखते हो, उस सरकार के अंदर के खबरों का, उन खबरों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उन खबरों को हम लोग के पास आता है या निकालते हैं, आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। एक संगठन वाले यहां पर क्या हो रहा है? भैया हमको तो बना देगा सवर्ण आयोग का अध्यक्ष। का है? फूफा लगते हैं क्या आप नीतीश कुमार को? चाचा लगते हैं कि मामा लगते हैं कि उनके जात भाई? काहे बना देगा आपको? आयोग के हमको अध्यक्ष बना देगा, हमको मेंबर बना देगा, हमको ये कर देगा, हमको वो कर देगा। नीतीश जी की सरकार आएगी तो ये मिलेगा, लालू जी आएंगे तो कमिटमेंट हो गया है वो मिलेगा। एक आदमी हमसे पूछ रहा है, तेजस्वी यादव ने वादा किया है, हमारे ब्राह्मण भाई ने हमसे पूछा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है चाणक्य छात्रावास का, लेकिन नहीं, तो ये वादा हम तो मांग रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार से उम्मीद करते हैं भाई, आप तो नीतीश कुमार के बहुत दुलरुआ है, मोदी जी के बहुत नजदीक है। आप ही किसे पूछ के तो मोदी जी और नीतीश जी चलते हैं, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। तो उन लोगों से आग्रह करके दिलवा दीजिए, हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे।
जो ब्राह्मण का काम करेगा हम लोग उनको वोट करेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं भैया, हमारे लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि ब्रजेश मिश्रा उनके हिस्से की बात करता है, जो ब्रजेश मिश्रा का विचार है उनका विचार है, हम वही विचार प्रकट करते हैं जो हम सबका अध्ययन करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके विचारों का अध्ययन करके उनके मानसिकता को समझने के बाद ही हम कोई बयान देते। नीतीश कुमार दे ना भाई, हमको सुविधा दे, हमारे समाज का कल्याण करे, हमारे समाज के लोगों को न्याय दे, हमारे समाज के लोगों को नौकरी दे, हमारे समाज के लोगों को उचित सम्मान दे, हमारे समाज के लोगों को वह योजना दे, तो हमको क्या दुश्मनी है नीतीश कुमार से भाई? जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा, हमको तो कोई भी कहता है गोल लगी पंडित जी, तो हम लोग बोलते हैं जिया जागा फला फूला। तो अगर हमको सम्मान करेंगे, हमारे समाज का सम्मान होगा, तो हम लोग का नीतीश कुमार से कोई दुश्मनी है। लेकिन हम ब्राह्मण एक नहीं हो रहे, और बिहार की हालत बद से बदतर, बिहार से घटिया मानसिकता वाले ब्राह्मण किसी दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेंगे। यह बात सीपी त्रिपाठी की बिल्कुल सत्य है, 1000% सत्य है। यहां लाइक करने पर ब्रजेश मिश्रा एमपी हो जाता है, यहाँ पे शेयर करने से रामा दुबे एमएलए हो सकता है, यहाँ कमेंट करने पे रानी चौबे को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये विचारधारा है। जितने जितने चाणक्य विकास मोर्चा के जो लोग मनोनयन पत्र लिए हैं उनको भी बड़ा पाप लगेगा कि जो लोग मनोनयन पत्र लिए हैं वह लोग भी इस पेज को लाइक अगर नहीं करते होंगे तो आप तो अपना चेहरा आईने में नहीं मिला सकते, अपनी आंख आप खुद से अपना चेहरा नहीं देख सकते। आप अपने आईने में खड़ा होकर बोलना कि हम चाणक्य विकास मोर्चा का मनोनयन पत्र लिए हुए हैं और हम उसके कार्यक्रम संयोजक हैं और हम पेज को लाइक नहीं करते, तो क्या आप अपने आईने में अपनी आंख से मिला सकते? सोच के बताइएगा। भोपाल से अभिषेक पाठक जी जुड़े हुए, आप सोचिए, भोपाल से कोई जुड़ रहा है, कोई दिल्ली से जुड़ जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, कोई बोकारो से जुड़ रहा है, कोई रांची से जुड़ रहा है, और ये बिहार के भोजपुर बक्सर हम नाम गिना देते हैं, 38 जिला है। हम 38 जिला में अभी 38 लोग भी नहीं देख रहे। पहला पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, नवादा, नालंदा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और 2 पुलिस मुख्यालय आपका बगहा और नौगछिया। 30 लोग, ये 30 लोग जुड़े हुए हैं। छी, शर्म आता है कि क्या बोला जाए। अब हम कौन सी बात बोले बताइए? जब लगता है कि विचारों का संप्रेषण अधिक से अधिक संख्या में होगा तभी कोई बातें बोलने में अच्छा भी लगता है और मजबूत बात कहा भी जाना चाहिए। यह तो लगता है कि कोरम पूरा किया जा रहा है कि भैया सोमवार है, आज ब्रजेश जी आएंगे, जो हमारे चंद्र साथी लोग हैं, तब तो हमको चुनना पड़ेगा कि साथी में से विश्वसनीय कौन है, जिनके बात पर हम भरोसा करें, या फिर ये जय जय परशुराम जय जय चनक लिखने वाले धगोसले लोग हैं। आप मुझे मत देखिए, कहिएगा तो आएंगे भी नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए अपना एडिटर ब्रजेश मिश्रा का पेज काफी है, मैं अपने पेज पे आराम से काम कर सकता हूं, प्रत्येक दिन काम कर सकता हूं। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के चाणक्य विकास मोर्चा को एक वैचारिक मंच बने। बहुत लोगों को दर्द होता है और पेट में गुदगुदी भी कि ये ब्रजेश मिश्रा बहुत से दुकान पे ताला लगवाने की स्थिति में,
अचानक विकास मोर्चा बार बार ये कह रहा है कि हमारे मंदिर के दान पेटी, मंदिर के पुजारी, पंडा की मालीय स्थिति, जो उनका आर्थिक स्थिति है, उसका सुधार कैसे होगा। हम लोग ये कोशिश करें कि जो हमारे भारत में केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, जवाहर विद्यालय, ऐसे ऐसे विद्यालयों में हमारे मुख्य पुजारी के बच्चे पढ़े। और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोग हर जिला में वेद विद्यालय खोले। अब वेद विद्यालय पे खोलने की बात करिएगा, 30 लोग 32 लोग सुन रहे, 25 लोग, ये कोई शेयर भी नहीं कर पाते ज्यादा। ये तो खुद ही बेचारे देख रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैं इन सबका ऋणी हूं, ये लोग अपना बहुमूल्य समय हमें दे दे, इनका बहुमूल्य समय हमें मिलता है। और आज समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी के पक्ष में लिखिए, किसके पक्ष में लिखिए, किसके विपक्ष में लिखिए, फेसबुक पर लिखिएगा तब दिमाग काम नहीं करेगा कि भैया ये बात लिखेंगे तो कहीं भाजपा वाला नाराज हो जाए, ये लिखेंगे तो आरजेडी वाला नाराज हो जाए, ये लिखेंगे नीतीश जी नाराज हो जाए। और ये लोग नाराज तो होते ही नहीं है कि इसलिए कि ये लोग तो देखते ही नहीं, इनके जो चम्मच है चाटुकार अंधभक्त, उनकी बात होती है, बिहार पुलिस की बात होती है। अभी गुप्तेश्वर पांडे जी बहुत चर्चा में। एक हमारे पत्रकार भाई ने लिखा कि 2009 में गुप्तेश्वर पांडे जी चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिए थे। एक हमको ब्राह्मण ने कहा कि चुनाव लड़े थे, निर्दलीय हार गए थे। ये हो सकता है कि बगैर इस्तीफा दिए कोई चुनाव लड़ लेगा और हार जाएगा, उसके बाद फिर ज्वाइन भी कर लेगा। ऐसा अगर होगा तो नीतीश कुमार जी और गुप्तेश्वर पांडे जी पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। तो ये झूठ मूठ का जो आरोप है या सच है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहां कौन सी बात कहिए, क्या कहिए, समझ में नहीं आता। अब कल कृष्ण जन्माष्टमी है। एक भाई ने लिखा कि अष्टमी का कलयुग है। तुरंत एक भाई ने काट दिया कि नहीं, सप्तमी संयुक्त अष्टमी है। यही बतवा 5 अगस्त के बोले मैं फट रहा था, डर लग रहा था नरेंद्र मोदी से कि 5 अगस्त का दिन अच्छा ना है। देश का 99% ब्राह्मणों ने कहा कि यह शुभ दिन नहीं था, मुहूर्त नहीं है। भादों के महीने में बहुत ऐसे भी जब भगवान विश्राम करने चले जाते हैं, कहा जाता है। अब पता नहीं, अब हो सकता है कि सुशासन का राज है और नरेंद्र मोदी का राज है, तो भगवान जी भी सोच रहे हैं कि जब भारत का प्रधानमंत्री 24 घंटा में से 18 घंटा 20 घंटा मेहनत कर सकता है, तो हम भगवान होकर काहे सोए। हम भादों के महीना में जगे, हम जगे हुए रहे, हम विश्राम नहीं करें। उस समय में कोई पंडित जी नहीं बोला, लेकिन जैसे ही एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण पर कोई टिप्पणी करने लगे, तुरंत काउंटर करता है, जैसे लगता है कि शंकराचार्य जी यही है। तो यहां आपस में ही हम लोग कटे मरे हैं, कोई दूसरा क्या औकात नहीं है। कौन अति पिछड़ा आके गाली बक रहा है हम लोगों को, कौन पिछड़ा आके गाली बक रहा है हम लोगों को, कौन दलित महादलित गाली बक रहा है हम लोगों को, कौन मुसलमान आके गाली बक रहा है हम लोगों को। हम लोगों को बेइज्जत कोई कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। और हम लोग जगना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी आदत बना चुके हैं मां बहनों के गाली सुनने की। काम इस बात को अब स्वीकार करने लगा है कि हम लोगों को मां बहन की गाली सुनना है। और ये आग अपने बहन, मां बहन, बेटियों का बलात्कार देखना है, अपने निर्दोष भाइयों का इनकाउंटर देखना है। ये आग को हम लोग अब आदत बना चुके हैं। और ये मुंह बस 2 काम के लिए, जय जनक जय परशुराम एक काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी की जय हो, नीतीश कुमार की जय हो। नरेंद्र मोदी की जय हो और नीतीश कुमार की जय हो। अरे नरेंद्र मोदी का भी जय हो, नीतीश कुमार का भी जय हो, लेकिन आपका भी विजय हो तो करिए ना जय हो। अरे नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी से हम लोग का कोई झंझट है। हमें अपने समाज के हिस्सा चाहिए। हम आपके वोटर हैं। आज आप कहते हैं कि दलित वोट मैनेज हो गया और ब्राह्मण वोट ऐसे ही डैमेज नहीं होगा। अगर दलित वोट के लिए अभी भोला मिश्रा जी को एमएलसी नहीं दिया गया, क्यों भाई? कि कोई वोट भी दब जाएगा। दिया गया सम्राट चौधरी को बिल्कुल मिलना चाहिए, जो है पहले भी नेता रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा काम भी किए, बोलने वाला नेता भी। और अच्छे हुआ कि भोला मिश्रा को एमएलसी नहीं बनाया।
क्योंकि अभी उनको कुछ और दिन संघर्ष करना भी बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि भोला मिश्रा जी संघर्ष कर सकते हैं, इनके अंदर वो शक्ति आज भी जीवित है, अभी इनके खून में वो ताकत है कि अभी और संघर्ष कर सकते हैं। और संघर्ष करें या ना करें, ये पार्टी छोड़ के तो भाग ही नहीं सकते, और ये पार्टी का नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, नुकसान कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर सम्राट चौधरी को अगर हमने मौका नहीं दिया, ये हमारा वोट डैमेज कर देगा। अब बजाओ ताली भक्तों, अब बजाओ, क्योंकि आपको तो मौका मिला नहीं, और टिकट उकट भी नहीं मिलेगा बहुत लोगों को। ये ध्यान में मत रखिएगा, बहुत लोग गुमान में है ना कि अच्छा ब्रजेश जी का बात अभी नहीं सुन रहे हैं, टिकटवा नहीं देगा ना। कुछ लोग हमारे पास ये संदेश आया है, जब टिकटवा नहीं देगा ना तब हम बताते हैं, अरे कितना गिरोगे, किसके लिए गिरोगे, टिकट देगा तब हम बात करेंगे, और नहीं देगा तब गाली बकेंगे। तो वो काम हम नहीं करते, हम तो अभी से चालू है भाई, हमें टिकट चाहिए भी नहीं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। टिकट मिले 9 दिन दुबे को, टिकट मिले अच्छा हमारे अस्मदित तिवारी को, हमारे रामा दुबे को, प्रदीप पांडे जी को, रानी चौबे जी को, विनोद पाठक जी को, अखिलेश पांडे जी को हमारे टिकट मिले, सभी भाइयों को, राजकुमार पाठक जी को, चंद्र प्रकाश तिवारी जी को, अभिषेक मिश्रा जी तरारी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, हमारे मनीष भाई जहानाबाद से तैयारी में लगे हुए, मिलना चाहिए। हम लोग तो यही कह रहे हैं भाई। अब आप सोचिए कि अगर हमारे एक भाई को भाजपा में मेहनत कर रहा है, टिकट नहीं देगा, और उसी भाई को अगर आरजेडी वाला दे दिया, तो हम उस भाई से जुड़े हुए हैं या उस पार्टी से, यह बात तय करना होगा। अगर हमें पाठक, चौबे, दुबे, उपाध्याय चाहिए, हमें झा, भट्ट, गोस्वामी और पुरी चाहिए, या फिर भाजपा, राजद, लोजपा और आप जाप हम चाहिए, हमें आपको आपका अपना जाप चाहिए या पार्टी चाहिए, ये तय करिए। हम नहीं तय करिएगा तो बोलने का अधिकार नहीं है। आप हमारे अगर विचारों से सहमत नहीं है, आप हमारे फेसबुक फ्रेंड से आप अनफ्रेंड हो जाइए, क्योंकि मैं तो हटाता नहीं भाई किसी को। आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए, मैं वैसे लोगों के साथ बिल्कुल मित्रवत संबंध नहीं रखना चाहता जो अपने जात से ज्यादा पार्टी की चिंता करते। हमें नहीं चिंता है, हमें चिंता है अपने दुबे जी का, हमें चिंता है चौबे, उपाध्याय, झा, भट्ट का, हमें चिंता है तमाम अपने ब्राह्मण भाइयों के, चाहे वो किसी वर्ण का हो। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी टिकट देगी नहीं, और हम इस चक्कर में उसको अपने ब्राह्मण भाई को वोट नहीं देंगे कि पार्टी को हरवा दे। तो जितवाइए ना, मौसा लगता है पार्टी वाला आपका, बाप लगता है आपका पार्टी वाला, फुफ्फा लगता है आपका, मामू लगता है आपका, जितवाइए। इसके बाद माला जपिए कि बहुत गलत हुआ SC ST एक्ट बन के, आरक्षण लागू करके बकिए। जब आपको अपने समाज में चुनने का ताकत नहीं है तो आप ड्रामा बंद करिए, आप ड्रामा बंद कर दीजिए। और ड्रामा बंद नहीं कर सकते तो फिर आप जय चनक जय परशुराम मत कहिए, कोई अधिकार नहीं। आज आप गौर करके देखिए, कौन सरकार आई, बहुत सरकारें चली, कहां प्रचार हुआ? ये नीतीश कुमार और ये लालू प्रसाद यादव। जितना चिंता नीतीश कुमार को 350 उत्सव पर पे, हमें गुरु गोविंद सिंह जी से कोई नाराजगी नहीं, भगवान करे कि अच्छा अच्छा कार्यक्रम हो, लेकिन नीतीश कुमार को 350 प्रकाश उत्सव पर पे और महात्मा बुद्ध पर जितना ध्यान है, क्या वही ध्यान बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी पर है? क्या वही ध्यान विष्णुपद मंदिर पे है? क्या वही ध्यान मुंडेश्वरी माता के मंदिर पे है? क्या वही ध्यान तारा चंडी मंदिर पे है? क्या वही धाम गुप्ता धाम पे है? क्या वही बराबर पहाड़ पे है? ऐसे हजारों हजार, चाहे महेंद्र नाथ मंदिर हो, पूरे बिहार के 38 जिला में बड़े बड़े मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में है, उसके लिए चिंता है इनको। लेकिन जैसे ही विरोध करिएगा, पंडित जी आ जाएंगे, नीतीश जी बहुत सुशासन लाए, ललुआ आ गया, ललुआ आ जाएगा, ललुआ चला दिया है, पोथी पत्र चला दिया है, ब्राह्मण को मारा है। अरे ड्रामा बंद करिए, अगर ललुआ मारा है तो हटाए ना जी, आप लोग सब लोग मिलके हटाया। और आपको मालूम नहीं है कि लालू हो या नीतीश हो, रामविलास हो या नरेंद्र मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो,
ब्रजेश मिश्रा अपने पत्रकारिता के माध्यम से किसी को छोड़ा नहीं है। जो गलत करेंगे उनकी खबरों को प्राथमिकता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ छापते। लेकिन हम क्या करते? अभी भाजपा में ट्राई मार रहे हैं, नहीं मिलेगा तो बसपा से भी टिकट ले देंगे। तो आप ही ज्यादा गेमिस्ट है, आप ही बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है। यह बात पार्टियां समझ चुकी है भाइयों, यह पार्टियां समझ चुकी है कि नंबर 1 पे भाजपा, बिहार की बात कर रहे हैं इस संदर्भ में, नंबर 1 पे भाजपा, 2 नंबर पे जदयू, 3 नंबर पे आरजेडी, 4 नंबर पे कांग्रेस, इसके बाद जाप, इसके बाद एलजेपी, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे एलजेपी भी है, इसके बाद एलएसपी है, हम हैं, आप हैं, जाप है, इस श्रेणी में आप हैं। अरे आप बोलिए ना कि हम लड़ेंगे, अगर ये पार्टी टिकट नहीं दी तो हम यहां से निर्दलीय लड़ेंगे। और हम सभी भाइयों को मिलकर एक तय करना होगा कि एक भाई अगर एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहा है वो एमएलसी के लिए नहीं लड़ेगा। जो भाई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है वह अब मुखिया के चुनाव नहीं लड़ेगा। ये नहीं कि एमपी से शुरू किए, हार गए थे एमएलए, इसके बाद फिर एमएलसी, इसके बाद फिर जिला परिषद, इसके बाद फिर मुखिया, फिर सरपंच, और नहीं तो वार्ड, मतलब सब आप ही को चाहिए। यह बात समझना होगा कि अगर एक भाई जो वार्ड लड़ रहा है वह फिर मुखिया के लिए नहीं दिमाग लगाए, जो मुखिया लड़ रहा है वो जिला परिषद के लिए दिमाग नहीं लगाए। और अगर समाज कहे कि नहीं ये मुखिया जी विधायक के लायक है तो लड़े, लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ाया जाएगा। कोई कोई ऐसे विधानसभा क्षेत्र में पंडित जी लड़ेंगे, 10-10, 15-15 पंडित जी। कहा भाई तो उनको तो बीजेपी को जितवाना है, किसी को जदयू को जितवाना है, किसी को आरजेडी को जितवाना है, किसी को एलजी में। एक भी ब्राह्मण आदमी को कोई ब्राह्मण जितवाना नहीं चाहता है। वो विधायक बन जाए तो उससे सुविधा सबको ही चाहता है। मंगल पांडे मदद नहीं करता, अश्वनी चौबे मदद नहीं करते, सतीश चंद्र दुबे, गोपाल जी ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, मनोज झा मदद नहीं करते, टुन्ना जी पांडे मदद नहीं करते, देवेश चंद्र ठाकुर मदद नहीं करते। आप उनको चुनाव जितवाने में कितना भूमिका अदा किए, और जिस जिसने भूमिका अदा किया है उन सबका काम होता है। हम भी कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं। हमें इस बात का चिंता है कि भाजपा हार जाएगा, हम अपना वोट बर्बाद कर दें। लगता है कि आपका बटन दबाते भाजपा वाला देखे आया है, जाके कहिए ना कि हम वोट दिए, बोलिए कि हम वोट दिए, मान लेगा। कहने तरक्की कर रहे तो फिर रो क्यों रहे? भर जीवन दिए कांग्रेस को, अब दे रहे भाजपा को, तो फिर भी रो रहे क्यों? जब आप वोट दे रहे थे कांग्रेस को तो सरकार थी कांग्रेस की, आप वोट दे रहे थे भाजपा को तो सरकार है भाजपा की। हुआ क्या आपका? आपका क्या हुआ? आप क्या कर सके? 5-5 मुख्यमंत्री बने बिहार में, ब्राह्मण आपके, एक धर्मशाला बनवा सके? यही लक्षण के कारण नहीं बनवा सके। वो जानते हैं कि हमारा ब्राह्मण तो आपस में ही टूटा हुआ है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, यह वही करेगा जो इसका मन में होगा। जय जजमान के, ढकरा कुम्हार की, यही कहानी पे हम लोग टिके हुए। बड़ी बड़ी बात कर लेंगे भले, लेकिन संकल्पित होकर मैं, हमारे भाई विनोद पाठक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से मैं वोट दूंगा उनको। वो हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेंगे तो गर्व की बात है, और हारेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके साथ था, यह बात मैं कहूंगा, मैं वोट दूंगा। ऐसा ही संकल्प लीजिए कि अगर रानी चौबे भागलपुर से लड़े तो हम वोट देंगे, रामा दुबे लड़े अगर गोवा से तो वोट देंगे, प्रदीप दुबे लड़े भभुआ से या चैनपुर से या रामगढ़ से, कहीं से भी तो हम वोट देंगे। अखिलेश पांडे लड़े रघुनाथपुर से, वोट देंगे। कोई भी भाई हमारा कहीं से भी अगर चुनाव लड़ता है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना पड़ेगा कि वह किस ब्राह्मण संगठन से है, किस पार्टी से है। जिस भी पार्टी से है हम लोग वहां उनको जिताएंगे। अगर हमारे ब्राह्मण भाई को जहां जहां से ब्राह्मण टिकट मिलता है, हम लोग यह भी कोशिश करेंगे वहां से हम लोग दूसरे ब्राह्मण न लड़े, और उसको मिलके बताएं कि हम लोग समस्त ब्राह्मण आपके साथ हैं। और इसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है इस बात को तो उसका जमकर विरोध करें, और खुद एक ऐसा उम्मीदवार जो सबका द्वारा चयनित हो, जिसको सब कोई स्वीकार करे,
आप इनको खड़ा करें। हम नहीं तो आने वाले दिनों में मंदिर से भी भगाओगे, मंदिर से भी बाहर निकाल दिए जाओगे। भैया अभी तो SC/ST एक्ट लग रहा है, अभी तो दाने बेटी पे नजर है मुख्य पुजारी के पद पर। आने वाले दिनों में नहीं जगे तो मंदिर में अभी तो पूजा करा रहे हो ना, पोछा मारोगे, पोछा मारना। इसके बाद कहना कि भैया हम लोग एक नहीं हो सके क्योंकि हम तो मेढक की औलाद है, हमारा तो DNA बदल गया, हम तो जनक विकास मोर्चा और जय परशुराम की बात करने वाले लोग नहीं, बल्कि हम तो मेढक है, एक जगह हो ही नहीं सकते। तो कोई गलत थोड़ी बोलता है SC/ST वाला कि ये लोग मेढक या जानवर, ये वो 12-17 जो भी तरह का आरोप लगाता है लोग, बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसके लायक है। आप सोचिए कि कोई भी आदमी, अगर आपको लगता है कि जगाने का, अरे जब हम 2 घंटा बोल रहे तब तो आप जगिए नहीं रहे, तो आप 5 मिनट में जग जाइएगा। हम पत्रकार है, 5 मिनट में भी स्क्रिप्ट लिख के डाल सकते हैं, डालेंगे वीडियो, डालते ही हैं, हम समझ में आता है हमको। लेकिन आप अगर आपको 2 घंटा तो दोहराहा नहीं है, पागल नहीं है। जब 1 घंटा 2 घंटा में अगर जो में जुड़ते, कुछ लोग पहले जुड़ते हैं, कुछ लोग बीच में जुड़ते हैं, कुछ हटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं कि नहीं अंतिम समय भी देख लिया ताकि कोई पूछ दिए अगर ब्रजेश मिश्रा तो हमें बोल सके कि अंतिम में यही ना बोले थे। तो खैर कोई बात नहीं है, वक्त वक्त की बात है। छात्रावास का मांग हम लोगों ने उठा दिया है और बहुत जल्द धार्मिक न्यास परिषद में हम लोग एक पत्र देने जा रहे हैं कि सभी पुजारियों की नियुक्ति एक नियमावली के तहत हो और उनका वेतन, मेडिकल और पेंशन यह सब मुहैया कराया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक भी दान का रुपया उठने नहीं दिया जाएगा, यह संकल्प लेना पड़ेगा हम लोगों को। आज हमको मालूम है बैकटपुर मंदिर में, अरे अब तो राजनेता को हिस्सा मिलता है जी, राजनेता, कई MP, MLA, MLC, कई मंदिर के राजस्व पर डाका डाले हुए। महेंद्र नाथ मंदिर का क्या खेल है आप उठा के देख लीजिए, सब जगह का यही खेल, चाहे वो बैकटपुर हो, चाहे वो करौता हो, कहीं भी जाइए हर जगह एक ही खेला है, एक ही खेला चल रहा है। तो क्या करें, ऐसी बातों को हम लोग को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और हम अपनी एकजुटता का परिचय दे। कहीं गलती हो रहा है बार बार तो पूछ रहे भाई, हाथ जोड़ के पूछ रहे, अभी भी पूछ रहे, अगर कोई गलती हो रहा है तो बताइएगा तब ना सुधार करेंगे। हम कोई दबाव नहीं बना रहे, हम आग्रह कर रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, आप बताइए कि आखिर क्या गलती हो रही। अगर गलतियां हो रही है तो आप संज्ञान में नहीं दीजिएगा तो हम कैसे सुधार करेंगे। जो पत्र है कृपया दीजिए, किसी का सवाल, जो भी लोग सवाल दे रहे हैं। हमारे नीरज ओझा जी लिखते हैं ब्राह्मण समाज को किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं, हम अपने समाज के लोग को ही सपोर्ट करें। बिल्कुल भाई, यही तो हम बार बार कहना चाह रहे हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा जी, बाबा ये सब भले जेल जा रहा है पर झोला झंडा ढोना नहीं छोड़ रहा है। सिवान जिला के हसनपुर थाना की घटना है, राम मंदिर शिलान्यास का जुलूस निकाल रहे थे, क्या कीजिएगा। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये तो कहिए मैं किया है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अजय बेटा बनिए काबिल उनका घर घर खोद दिया। समझिए, हम लोग समझा रहे हैं तो कहता है कि कांग्रेसी है साला। कौन बोलता है कांग्रेसी? कांग्रेस का क्या मतलब है? हमको क्या मतलब कांग्रेस का? हम कांग्रेस पार्टी में जब जाएंगे तो टाल ठोक के जाएंगे, भाजपा में भी जाएंगे तो टाल ठोक के जाएंगे, लेकिन हम कहीं भी जाएंगे तो पहले ब्राह्मण है। हम भारतीय विवाद में, हम हिंदू विवाद में, हम पहले ब्राह्मण है, ये बार बार कहता आया है ब्रजेश मिश्रा। हम पहले ब्राह्मण है, पहले पहचान आपको किससे होती है? हमको जो ब्राह्मण बोलता है, अभी ये कल ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मण है कि आप हिंदू है, पहले ही बताओ। तुम पहले बच्चा पैदा हुआ था तो तुम्हारा पहले संस्कार, पहले तुम्हारा जो नामांकन है, तुम्हारा जो जन्म तिथि है या जो तुम्हारा जन्म का प्रमाण पत्र है, तुम्हारे पिताजी और माताजी के नाम से बनेगा कि भारत सरकार के नाम से बनेगा? नहीं, किसके नाम से बनेगा?
वो बनेगा आपके माता पिता के नाम से। तो जब हमको जन्म से ही बताया गया कि हम ब्राह्मण हैं, जब हमको होश आया, जब हमें स्कूल में नाम लिखाए, जब पढ़ाया जाए तब पता चला कि हम हिंदू हैं, जब और बड़े हुए तब पता चला कि हम भारतीय ड्रामा करते हैं हिंदू है। अरे हिंदू है कौन? दलित महादलित कहता है कि हिंदू है? कौन कह रहा है कि हिंदू है? वो तो कह रहा है, वो तो बौद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, वो तो नीम की बात करते हैं, हकीम की बात करते हैं, और हमें सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण और हिंदू की परिभाषा। अरे हम लोग जो है, पहले कहिए, अगर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो है उसको हिंदू का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण है, यह प्रमाण है इस बात का कि हम हिंदू है, हम सनातन धर्म के लोग हैं। ये ब्राह्मण सर्टिफिकेशन है इस बात का, हिंदुइज्म का, कि हम है हिंदू, और हिंदू का बिंदु का नाम है ब्राह्मण। और आप हमें समझा रहे राम का। अभी हमने फेसबुक पर देखा, ये ममता बनर्जी के सरकार में कल एक हरि कीर्तन हो रहा था राम, और पूरा वहां पुलिस आई, उसको मार डंडा के हटा दी। ये क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा हो रहा है ताकि वहां पे मर्डर हो, ज्यादा से ज्यादा हत्याएं हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, हिंदू मरे, ताकि आक्रोशित होकर सरकार बदल जाए और सरकार हमारी हो जाए। राष्ट्रपति शासन लगाइए ना भाई, इतना हत्या हो रहा है, कत्ल हो रहा है, इसके बाद भी आप चुपचाप है इसलिए कि सरकार आएगी तब करेंगे खेला। तो भोगिए, भोगना ही पड़ेगा, और ब्राह्मण को ही भोगना, और भोगना चाहिए भी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से अब देखा है पिछले 1 सालों में कि ये ब्राह्मण कई कष्ट का भोगने का हकदार स्वयं था, है और रहेगा। ये सुधार नहीं हो सकता। तो कहावत है ना, को बुजुर्गों ने कहा कि जस करनी तस भोग उताता, आगे करत त पीछे क्यों पछताता। तो यहाँ जगाने वाले लोग को गुमराह करने की कोशिश चल रही। खैर कोई बात नहीं। हमारे पप्पू मिश्रा जी लिखते हैं, ब्राह्मण समाज का एक जल्द से जल्द पार्टी की घोषणा कीजिए। घोषणा तो कर देते भैया कोरोना के काल में, लेकिन ये अभी नहीं, ये चुनाव नहीं, यह चुनाव हम सभी ब्राह्मण भाई मिलकर लड़े और अपने भाइयों को अधिक से अधिक संख्या में सदन भेजे, और पार्टी तो बनेगी। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ नाम की घोषणा बाकी है भाई। चिंता मत करिए, यह भी होगा, यह भी मुराद पूरी होगी। आपका एक और प्रश्न है कि सभी सवर्ण बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस चुनाव में नीतीश और मोदी को सबक सिखाएं। हमें नीतीश और मोदी को सबक नहीं सिखाना है। हमारे हिस्से के जो बात करेगा वही हम पर राज करेगा। हमारे हिस्से का जो अधिकार देगा हम लोग वोट उसी को देंगे। हम लोग का संकल्प अब ये होना चाहिए। हमें नीतीश और मोदी और लालू रामविलास से कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई। हम लोग का कोई व्यक्तिगत ब्राह्मण का किसी से या किसी का दूसरे जाति का ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वोट हम तब देंगे जब हमारे हिस्से की बात आप करेंगे। आप हमारे हिस्से का बात उठाइए, आप हमारे हिस्से का जवाबदेही दीजिए, हम देंगे वोट आपको। पुरुषोत्तम मिश्रा जी लिखते हैं कि जब संगठन चलाने लगता है तो आपस में ही कला हो जाता है और एक दूसरे को टांग खींचने लगते हैं। यही बात सच है भाई। सब लोग और आपसी अहंकार में चूर है, भुगत कैसे रहे। बार बार आप सोचिए कि 1 साल से हम लोग काम कर रहे, कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि हम संगठन चला रहे। हमने ये बार बार कहा कि कोई भी संगठन है जो जहां से जुड़ा हुआ है किसी एक संगठन से जुड़े। 50 संगठन से जुड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो हम और आप क्या चीज है, वो तो चूर होना ही है। जैसे ही चूर होने का समय आ गया तो मतलब आपके अंदर अहंकार आएगा ही। अभिज्ञान मिश्रा लिखते हैं यूपी में इन ब्राह्मणों की हत्या देख ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने यूपी नेतृत्व शायद ब्राह्मणों की हत्या के लिए संभाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कहिएगा तो आधा पंडित जी तो आपको आज ही ले लेगा भाई। कहेगा तक अखिलेश का जिता दे, अब मायावती को जिता दे। पहला सवाल ब्राह्मण करेगा, वो लोग नहीं करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। पंडित जी बहुत बुद्धिजीवी है अभिज्ञान मिश्रा जी, और जो जैसा करता है भोगेगा। हमारे युवा साथी रनीश कुमार तिवारी जी लिखते हैं यूपी में लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या और इनकाउंटर हो रहा है। राकेश पांडे को घर से पुलिस लेकर गया, फिर इनकाउंटर कर दिया, यह कहकर वह भाग रहा था। रनीश तिवारी जी, ये हम लोग
आपसी एकजुट नहीं है, इसका कारण से ये हो रहा है। इनकाउंटर करने वाला पुलिस पर अगर 10 को FIR बाई नेम FIR शुरू हो जाए तो क्या भाई, तो बर्जे जी आप करिए ना, आप बढ़िए आगे। हर ब्राह्मण संगठन, जितना भी ब्राह्मण संगठन है, एक साथ चले, एक तिथि बताए, हमारे साथ न चले, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो हमको बताएं, हम उनके साथ चलेंगे और एक एक FIR कराया जाए। आनंद मिश्रा जी लिखते हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का पतन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, लेकिन बड़ी बड़ी दलील देते हैं हमारे समाज के ही लोग। हमें तो मजबूती से अपने भाइयों को बल देना चाहिए ताकि बाहर का कोई भी शत्रु हम पर हावी न हो सके। अब इतना बड़ा ज्ञान अगर जिस दिन ब्राह्मण के अंदर फिर से आ जाएगा तो फिर वही हाल होगा जो परशुराम के समय में हुआ था। तो यह बात समझने के लक्ष्य कृष्ण महाराज जी लिखते हैं कि जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाए और कुछ काम किया जाए। बिहार के प्रत्येक जिला, प्रखंड एवं ग्रामीण सर्वश्रेष्ठ और प्रत्येक घरों से जोड़ने का काम किया जाए। बिल्कुल भाई जी। महाराज जी आपको हम एक बात बताएं, कोरोना के संक्रमण से जैसे ही मुक्ति मिलती है, थोड़ा बहुत भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम लोग तो जाने में कोई बात नहीं है, लेकिन हम जिनके यहाँ जाए वो कहीं इस विचारधारा से कि संक्रमण के समय हम नहीं मिलेंगे, इस वजह से हम लोग अभी नहीं चले। और हम सदस्यता अभियान नहीं चलाएंगे, हम वैचारिक क्रांति का अभियान चला रहे हैं, जिनको जनक विकास मोर्चा के ब्राह्मण महाकुंभ से लेना देना है, वह लोक कार्यक्रम संयोजक का दायित्व लेंगे, चाहे वो प्रखंड का ले, पंचायत का ले, गांव का ले, जिला का ले, प्रदेश का ले, देश का ले, विदेश का ले, जहां से ले, हम लोग उनको जोड़ने के लिए कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम को जोड़ने के लिए किया जाएगा। और इसके बाद कार्यक्रम के बाद सोचा जाएगा कि कल क्या करना है। जब हम अपने लोगों को, अपने भाइयों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने सकल समाज का, हर जिला का अगर विश्वास जीतने में हम लोग कामयाब होंगे तो निश्चित तौर पर आगे विचार इस मुद्दे पर किया जाएगा। पप्पू मिश्रा जी लिखते हैं, लालू यादव से नारा लगवाते थे, शिवानंद तिवारी भूरा बाल साफ करो। साफे न होगा शिवानंद तिवारी को, पूछ रहा है क्या? शिवानंद तिवारी को कोई पूछ रहा है? इतना बढ़िया नेता आज राजनीति से राजनीति विहीन हो गए। उनके बेटा विधायक है, लेकिन ये न खुद शिवानंद तिवारी जी कहते हैं ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी इनको ब्राह्मण अब नहीं मानता है। इसलिए ज्यादा भूरा बाल साफ करो तो लालू जी साफ नहीं होगा। उठाकर देखिए ना, जो जो भूरा बाल साफ करने की मंशा रखेगा वो साफ हो जाएगा। ये आप जान लीजिए, भूरा बाल, ये जो भूरा बाल जो है ना, बाल ये बहुत कमाल का चीज है। जब लेता है तो बढ़िया से लेता है। आप देखते नहीं, ये बाल है, ये सर है ना भाई, ये बाल है, हम मुड़वा लेते हैं फिर जन्म जाएगा। यही है भूरा बाल, ये भूरा बाल है। जितना बार काटोगे उतना ही नई तरीके से जन्म लेगा, उतना ही मजबूती से जन्म लेगा। इसका हस्ती मिट नहीं सकता है, क्योंकि ये भूरा बाल है और ये भगवान के द्वारा है। ये कोई बाप का सरकार, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी जाति के सरकार का औकात नहीं है जो सबको गंजा बना दे। यही भूरा बाल है और ये कायम था और कायम रहेगा। देने दीजिए नारा देने वाले को। नारा बदल रहा है ना। तेजस्वी यादव ने कहा कि कृष्ण सुदामा का जोड़ी को मजबूती से रखना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण को श्राप देने का ताकत सुदामा रखता था। लेकिन हम लोग थोड़ा धैर्य रखते हैं, कुछ समय तक इंतजार करते हैं। इसलिए भूरा बाल की चर्चा को छोड़ दीजिए, सब खेला खत्म है। भूरा बाल साफ करो, हम लोग भूरा बाल साफ करो। उन लोगों ने कहा, लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो, तो आज जरा सोचिए कि भूरा बाल में 4 लोग आते, हम चारों का नाम गिनाते। नंबर 1 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, नंबर 1 ब्राह्मण मनोज झा, और खुद उनकर पार्टी में शिवानंद तिवारी। दूसरा जगदानंद सिंह, रघुवंश सिंह, और भी कई सिंह है लेकिन 2 नाम ही बताए। तीसरा एडी सिंह, अभी गए राज्यसभा सांसद, गए ना भाई। और चौथा विनोद श्रीवास्तव, यही है भूरा बाल। तो इन्होंने कहा जब भूरा बाल पर बात अगर हुई तो
तो भूरा बाल साफ करने के चक्कर में लालू जी का सत्ता ही साफ हो गया। अब उन्होंने कहा भूरा बाल माफ करो, देखिए 80 सीट आ गया। आप उठाकर देख लीजिए, आंकड़ा का खेल है। यही वो बिहार है कि 2015 और 2010 आप उठाकर देखिएगा, 2010 में विपक्ष के लायक भी नहीं बचे थे, विपक्ष के लायक भी नहीं बचे थे, और 2015 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। जब उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, तो बिहार की जनता ने, भूरा बाल के लोगों ने इनकी पार्टी को ही साफ कर दिया। जैसे ही इन्होंने नारा लगाया भूरा बाल को माफ करो, ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। अरे हम पत्रकारिता करते, लेमैन नहीं है, और लेकिन झोला टंगवा नहीं है, अंधभक्त नहीं। कुमुदकांत जी लिखते हैं कि आपका प्रयास सराहनीय है, ब्राह्मण ऋणी है। मैं तो आपका ऋणी नहीं भाई, ऋणी नहीं है, हम ऋणी है। आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, हम तो पत्रकारिता करते हैं, बोलते हैं, अपने जीने का, खाने का व्यवस्था विज्ञापन के माध्यम से, या कुछ बहुत से भाई लोग सहयोग भी कर देते हैं, बहुत से ब्राह्मण भाई भी सहयोग कर देते ताकि मेरा दाल रोटी चलता रहे। लेकिन तमाम वो भाई लोग जो लोग कष्ट में है, इसके बावजूद भी इस अभियान में जुड़े हुए, मैं उनका ऋणी हूं। परंतु आपके जैसा कोई ब्राह्मण आगे नहीं आने, ऐसा नहीं है भैया। कुमुदकांत जी सब लोग आगे आया है, समर्थन नहीं मिलता है तो हताश हो जाता है, कभी कभी मैं भी निराश हो जाता। अमित राज जी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मण एकजुट नहीं हो रहे हैं, वो आगामी चुनाव में एकजुट कैसे होंगे? ब्राह्मणों में बिखराव है, इसीलिए दलित गोलबंद होकर चुनाव में बाजी मार लेते हैं। दूसरा सवाल है इनका कि ब्राह्मण अपने हक हकूक की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब सदन में ब्राह्मणों की संख्या अधिक होगी। इसे अब ब्राह्मणों को दिमाग से सोचना होगा। बिल्कुल आपने कहा, तो हम ब्राह्मण भले ही अपने आप को चाणक्य और परशुराम और आर्यभट्ट समझते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से भी हमारी हालत जो है ना, वो बिल्कुल दलित से भी बद से बदतर है, दलित से भी बद से बदतर है। और आपके यह बात कि सदन में हम लोग जाएंगे, तो सदन में निश्चित तौर पर जब संख्या बढ़ेगी तभी बात बनेगी, और ये संख्या बढ़ेगी, निश्चित रहिए, आपको दिखाई देगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अपने समाज को आश्वस्त करता हूं कि पिछले 2015 विधानसभा से अधिक, एक भी सीट अगर अधिक आता है सदन में, अगर हमारी संख्या बढ़ती है, तो चाणक्य विकास मोर्चा का योगदान उसमें माना जाएगा। भले ही कुछ ब्राह्मण इसको इग्नोर कर दे, अलग बात है, लेकिन मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि इस बार ब्राह्मणों की संख्या सदन में दिखेगी। पुरुषोत्तम मिश्रा लिखते हैं कि बामन मेश्राम के हम लोगों को विदेशी बताता है। हमारी यह सलाह आयल है, वो सबके चक्कर में नाम देता, उसका नाम है मेश्राम, मेहराइल है, मरल आदमी है। अब हमनी के कोई दादा वगैरह धर के दाब दिया होगा, बेचारा बेचैनी में बोलता है इसे, अब विदेशी बोलता है। जब ये सब रामे जी को विदेशी बोल रहा है, जब कह रहा है कि रामे का जन्म का अस्तित्व का कोई बातें नहीं बोलता है, तो हम ब्राह्मण के बारे में क्या इसे बोलेगा भाई? हम भगाने की बात कहेंगे, बाप के औकात है बामन मेश्राम के कि भगा देंगे, इनके देह में ज्यादा दम होल है, भगा देंगे। साला एक वो सीट आ रही सबको जीत के जी, इतना चिल्ला रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी, तो मुक्ति ये दिला दिया इसको, पार्टी वाला मुक्ति दिला दिया। इनको तो बहन मायावती है, इनको नानी याद कराई हुई है, ये हम लोग को क्या नानी याद कराएंगे? बामन मेश्राम कौन पार्टी से आते? ये वही बामसेफ वाले लोग हैं जो कल बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, काशीराम का हिस्सा हुआ करते थे। अरे हम कोई नया जानकार नहीं है, यह जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। बामन मेश्राम को बढ़िया से सुनते, ये आदमी जानबूझकर ब्राह्मणों के प्रति आग उगलता है ताकि दलित इनको वोट दे सके, लेकिन दलित इनको नेता नहीं मानता। दलित नेता मानता है रामविलास पासवान को, दलित नेता मानता है बहन मायावती को, दलित को नेता मानता है लोग उदय नारायण चौधरी को, दलित के नेता मानता है श्याम रजक को, इनको दलित के नेता मानता है हमारे रामदास अठावले को, इनको नेता उतना नहीं मानता है बामन मेश्राम को। इसीलिए इनके पार्टी का नाम था, ये नारा लगाते थे वर्तमान व्यवस्था घटिया है, उसका समाधान खटिया है। खटिया पे उठा के सब जा रहा है कोरोना, कुछ नहीं होगा बामन मेश्राम मुसराम से, विदेश भगा देगा। इन लोग से कोई औकात इन लोग भगाने का? आरक्षण इन लोग 70 साल से 74 साल से ले रहा है, ताकि हम लोग मर गए क्या? आजादी आया 74 साल में मोदी जी आए, धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, 10% दिए। अब अगला बार जो 20% देगा उसी का सरकार 2024 से बनेगा। हम लोग ये रणनीति में काम करेंगे, इसी रणनीति में काम होगा पुरुषोत्तम भाई। और
कुछ नहीं फर्क पड़ता इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ठीक जगह पे जा रहे हैं। अपने भाइयों का समर्थन, जन समर्थन मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा ये बहुत दुखद बात है। अमित राजी लिखते हैं दक्षिण भारत में सर्वाधिक जनप्रतिनिधि ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि वहां दलित कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वहां ब्राह्मण एकजुट है। बिल्कुल वहां के ब्राह्मण एकजुट है। वहां इस बात की चिंता नहीं करती कि परदेश जी आज 20 ग्राम के सोना के चैन पहने हुए हैं, तो यहाँ तो कड़ा पहन लीजिए, चैन पहन लीजिए, हम तो पहनते ही नहीं, हमारे पास है भी नहीं। तो वैसी स्थिति में वहां एकजुटता है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ एक भाई दूसरे भाई का संपत्ति हड़पने पे लगा हुआ है कि हम ज्यादा वाला हो जाए, हमारे भाई बा छोटा हो जाए। तब तेरा पास 4 बीघा हुआ और तेरा पास 10 बीघा हो जाता, तब तू का बन जाए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, भाई के संपत्ति लूट के अब राजा हो जाइएगा तो हो जाइएगा। वहां ब्राह्मण एकजुट है और हमेशा से रहा है। और ज्यादा बोलता है तो पटक के मारता भी है सब। दक्षिण भारत के लोगों का मेरे कई मित्र हैं, मैं जाता भी हूँ, कई बार घूमा भी हूँ। वहां के ब्राह्मणों की स्थिति इसीलिए ठीक है क्योंकि वहां पे कटुता का भाव नहीं। यहाँ तो ब्रजेश मिश्रा को कैसे नीचे दिखाना है, यहाँ सबको बेचैनी इस बात का है कि कहीं ब्रजेश मिश्रा एमएलसी न बन जाए रे बाप। तो अगर हम पुरुषोत्तम, अगर हम जो हमारे जितने भी भाई लोग हैं, पुरुषोत्तम मिश्रा जी का सवाल था सदन में वाला, तो आप निश्चिंत रहिए कि जिस दिन सदन में ब्रजेश मिश्रा घुस गया तो आपको क्या लगता है जितना सत्र चलेगा सब में पंडित जी ही बातें होंगी। ऐसा नहीं कि बाकी समस्या छोड़ देंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबको लेके चलता है, लेकिन ब्राह्मण हमारी प्राथमिकता में शामिल हो। लेकिन यह बेचैनी है। अरे भाई आप पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस में, भाजपा में, जदयू में, राजद में, लोजपा में, एमएलसी हमको बना देगा? नेता आप है उस पार्टी के, 10 साल 5 साल से सेवा आप कर रहे हैं उस पार्टी का, झोला आप उठा रहे हैं, चमचागिरी आप कर रहे हैं, उनका अध्यक्ष आप है, एमएलसी हमको बना देगा, एमपी हमको बना देगा। गजब बात करते हैं आप लोग तो कभी कभी बड़ा मन में पीड़ा। एक अमित राजी का और सवाल है कि ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम के संयोजक जिनकी बातों को ब्राह्मण 2 घंटे नहीं सुन सकते, तो कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किनके लिए और किसके भरोसे किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा। सुनने वाले लोग सुन रहे हैं, उनके पास मैसेज जाता है, बहुत लोग मैसेज देते हैं, मैसेज सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है। और नहीं अगर आएंगे तो क्या लेंगे ब्रजेश मिश्रा का या आनंद मिश्रा का, रामा दुबे का, प्रदीप पांडे का, क्या लेंगे? अनिल तिवारी का? आएंगे तो सबकी शक्ति मिलेगी। अरे किसी न किसी को तो आपको नेता मानना ही पड़ेगा ना भाई। आप ब्रजेश मिश्रा मत बनिए, आप ही बन जाइए नेता। आइए कार्यक्रम संयोजक बुलाते हैं, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जो भी भाई बिहार का है, अगर कोई बनना चाहता है कि हम मुख्य कार्यक्रम संयोजक बनना चाहते हैं, मैंने कई बार कहा है, कई मंचों से कहा है, कई चैनलों से कहा है। हम तो चाहते हैं कि कोई दायित्व ले ले और हमको काम दे कि इतना ब्रजेश आपको करना है, उससे 1% ज्यादा नहीं करेंगे तो कहिए। कुमुद कांत जी लिखते हैं कि मेरी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, पर पूर्ण विश्वास है आपका प्रयास 2025 में आपके सहयोग से सरकार बनेगी और एक दिन आप बिहार की सत्ता संचालित करेंगे, मेरा भरोसा है। चलिए, आपका भरोसा है तो भगवान करे आपके भरोसा कायम रहे। और अगर कभी मौका मिलेगा तो विश्वास दिलाते, अगर कभी भी मौका मिला सदन में जाने का, सत्ता में हिस्सेदारी का, तो पहला दिन जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसके दूसरे दिन शिलान्यास होगा उन तमाम चीजों के लिए जिस चीज का हल्ला आज ब्रजेश मिश्रा कर रहा है। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। ब्रजेश मिश्रा पूछेगा कि किस जिला में कौन सा काम करना है, या बात अगर नहीं कर सका तो मैं आज खुले मन से आपको अभी भी बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं कि कान पकड़ के हमसे अधिक उम्र वाले हमारे जो अभिभावक हैं, मुझे कान पकड़ के मुझे गद्दी से नीचे उतार दीजिए। कोई रंगबाजी नहीं चलता। इसीलिए आज भी राइट टू रिकॉल जो पॉलिटिक्स का होने का जो बात होता है, आज भले ही हमारे यहाँ कानून में कमियां हैं, लेकिन अगर ये चीजें होने लगेंगी तो तब समझ में आएगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अल्पसंख्यक हो, कि हम अपने समाज के, अपने धर्म की अनदेखी करेंगे तो हमें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। वैसी स्थिति में हम लोग को सोचना चाहिए। हमारे जितेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं, ग्रेट, कीप इट अप। धन्यवाद भैया, हम बिल्कुल कीप इट अप है।
जय जय परशुराम। अरविंद मिश्रा लिखते हैं कभी कभी भोजपुरी में बोलिएगा तो 4 चल लग जाएगा। तो ठीक है बा, अब जब बचल बजे 10 मिनट तो हम भोजपुरी में बोल देता नहीं भाई राउर, हम बात मान लेता नहीं, भोजपुरी में भी बोलता नहीं। हमारा ऐसे घर भोजपुरे बा और भोजपुर में हम भोजपुर जिला के आहारा पियरों के बीच में एक गांव बा, बल्कि वो प्रखंड बा, नाम बा गड़हनी। हम गड़हनी के रहे वाला है और गड़हनी हमारे घर बा। अभी ब्रजेश मिश्रा जी जुड़ल बानी रांची से, और हमारे नवीन भाई, मुकुंद दुबे भाई, अजय मिश्रा भाई, मनोज त्रिपाठी भाई, रामाशंकर दुबे, अनूप कुमार, बहुत भाई लोग जे लोग बाहर लिखले बा, जवाब भी दिले बा आदमी। देखिए हमनी के बार बार ये कहा था भैया, अब रंगा सोची कि शाहाबाद में मंगितपुर में परशुराम जी के एक मंदिर बन रहा बा। और हमारे भाई मिथिलेश पांडे जी आरा से फोन हमरा के बार बार कैला, एक प्रदीप पांडे जी बानी। हमनी के चाहिए जे रोहतास जिला में बा, जे कैमूर में बा, बक्सर में बा, उस सब भाई कैसे कैसे मदद कर सकेला। अब भगवान परशुराम जी के वजह प्रतिमा स्थापित एक बड़ा मैसेज जाए पूरे बिहार है ना बल्कि देश में, कि हमनी के पूरे बिहार में परशुराम जी के वो शाहाबाद में भी एक भव्य मंदिर बन के तैयार हो गई बा। अब हो जाए खाली प्रतिमा लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा जे हमनी के औकात बा मदद कर दी जा, तब वो दिखाई दी कि परशुराम जी के शक्ति शाहाबाद में दिखाई देने लगा। वैसे ही मगध में, वैसे ही मिथिलांचल में, वैसे ही सारण में, वैसे ही चंपारण में, वैसे ही अंग क्षेत्र में अगर हमनी के चाणक्य जी और परशुराम जी आर्यभट्ट के अगर बात पढ़ावत नहीं जा, 3 नेता मान लीजिए हमनी के जगरा के जे मानत होके, कोई परशुराम जी के मानत होके, कोई आचार्य चाणक्य मानेला तो सब कोई जय परशुराम जय चाणक्य सब कोई बोलेला, आर्यभट्ट के भी जय जय आर्यभट्ट करेला। लेकिन अगर हमनी के तीनों व्यक्ति के जेकर योगदान पूरे भारतीय संस्कृति में, संस्कार में, सभ्यता में, इतिहास में, सनातन धर्म में, ये तीनों आदमी के जो योगदान बा ओरा के कोई डिनाई ना कर सकेला, ओरा के कोई नजरअंदाज ना कर सकेला। हमनी के डर ना लगे लगा है कि हमनी के भोजपुर में एगो कहावत बा कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। हमनी के डराइले ना, हमारे भाई सतीश पांडे, हमनी के भाई पप्पू पांडे, हमनी के भाई सतीश चंद्र दुबे जब कमजोर बा, अगर हमनी पे कोई हमला हुई, कोई बात हुई तो क्या हमनी के संख्या कम बा? अगर हमनी के साथ कोई दुर्घटना हो जाई तो क्या लगा तो हमनी के अनाथ बनी जा। लेकिन हमनी के बिना वजह के लड़े वाला कौन ना ही जा। लेकिन हमनी के ये चाहिए कि हमनी के अधिक से अधिक अपन भाई लोग के जुड़े। अभी सोची कि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी या बेतिया, यानी 2, 3, 5, 4, 9, ये पूरा 9 जिला पूर्ण रूप से भोजपुरी भाषा क्षेत्र बा। ऐसे तो पूरा देश में भोजपुरी चलेला। अब पुलिस विभाग तो बिना भोजपुरी के चलिए ना सकेला, चाहे कोनो पुलिस हो के। तो हमनी की बात समझे के जरूरत बा। लेकिन हमनी के संख्या वाला जे बेतिया, मोतिहारी, बगहा, गोपालगंज, छपरा, सिवान, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, इस जिला में जो संख्या बा हमनी ब्राह्मण भाई के, ये संख्या इतना मजबूत स्थिति में बा, चाहे आर्थिक मामला हो के, चाहे कोई भी मामला हो के। लेकिन हमनी के कई भाग में बटल बनी जा, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना देने बन जा। गैंग, ब्रजेश गैंग, फलनवा गुट, इसका गुट, ये उसका गुट, यही चक्कर में हमनी के बदनाम बानी जा। और कहा होता करा से कि कुछ होते नहीं थे। सब लोग यही लगेला कि ब्रजेश मिश्रा जब संगठन चलाते निकलते इतना हल्ला काहे करत रहन भाई। अब इतना हल्ला करे के पीछे कारण क्या बा? अरे हमरा सदन में जाए के रास्ता बहुत बढ़िया बा भाई, हमरा के चिंता करे के बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग सोची कि हम जे आदमी 20 साल से अधिक समय से पत्रकारिता करता है,
और लगभग 8-10 साल से बिहार विधान परिषद में प्रेस सलाहकार समिति के सदस्य बा। तो हम तो ऊपरे 20 साल से बैठीला, सदन के भवन के भीतर तक 20 साल से बैठीला। अंतर खाली इतने बाकी सीटें नीचे रख लेने के बाद नीचे जाइए बैठे लगा। उस दिन से दिखाई देवे लगी का होखेला राजनीति में ब्राह्मणवाद, राजनीति में ब्रजेश मिश्रा जैसे भाई जब सदन में बैठेला तो का होखेला। हम प्रेमचंद मिश्रा थोड़ी है, अतुलना जी पांडे, अमंगल पांडे, विनोद नारायण झा, संजय झा, हम टाइप के नेता नाम नहीं बना पत्रकारिता करीला। हमरा मालूम बा समस्या का बा और समाधान कैसे होई। प्रेम से होई तो ठीक बा, गोड़ पकड़ला से होई तो ठीक बा, ना तो छाती तोड़ला से भी अगर ठीक हो सकेला तो वो होई। हमनी के काम करे वाला नेता गिरी करे वाला व्यक्ति बानी जा, लेकिन हम अभी राजनीति नहीं करत। हम अभी जवान अपन जमात के अपन जात के जगावे के कोशिश करता नहीं। यही से हमनी के कहले में बन जा कि हम 2020 में चुनाव ना लड़ब। हमारे बिहार के कोई ब्राह्मण संगठन की चिंता ना करे कि ब्रजेश जी कोई राजनीतिक पार्टी से टिकट खाती हल्ला करता रे। हम हल्ला करता नहीं, रउआ लोग खाती कोई भाई कोनो पार्टी से चुनाव लड़े, हमनी के कोई पार्टी से गिला शिकवा नहीं के। अगर कोई हमारे भाई के टिकट दी भाजपा से तो भाजपा के वोट दे हम विधानसभा में। अगर कोई विधानसभा में राजद दी हो राजद के दे हम वोट, कोई कांग्रेस दी तो कांग्रेस के दे हम वोट, लोजपा दी तो लोजपा के दे हम वोट, हम दी तो हम के दे हम वोट। जौन पार्टी हमारे ब्राह्मण के दी ओकरे के हमनी के दे हम जब वोट। ई खाती हम अभियान चलावत है। सदस्यता अभियान चलावे के नहीं था साल भर में बहुत सदस्य बना देती। पूरे बिहार में हमारे पत्रकारिता से जुड़ल बहुत लोग बा, तो बनावे सदस्यता भी नहीं चलावा। रउआ लोग से आग्रह बा चाणक्य विकास मोर्चा के पेज के लाइक करी। अब रउआ सोची कि हमनी के इतना संख्या में बानी जा, एकरा बावजूद अगर हमनी के 50,000 अगर चाणक्य विकास मोर्चा के पेज के लाइक नहीं जा कर पाओ तो कितना शर्म के बात बा। 3,000 हमनी के इतना संख्या में बानी जा, इतना जुगाड़ी बानी जा, इतना हमनी के अप्रोच बा, हमनी के इतना दिमाग लगाओ तनी जा। एकरा बावजूद भी अगर हमनी के संख्या ना बढ़ पावा था, एकरा मतलब बा कि हमनी में कमी बा, ओकरा के दूर करल जाई। लेकिन समझ में नहीं आवत कि कौन कमी बा, कैसे दूर करल जाओ। तो रउआ लोग बताई, बार हम पूछा था नहीं। हमारे कुमुद कांत भाई जी फिर लिखा था नहीं, लेकिन अब हम भोजपुरी में जवाब दे क्योंकि अब भाषा यही पे बंद हुई। भैया आप आदेश करी कि क्या कर सकीला हम चाणक्य विकास मोर्चा खातिर। बस आज से अभी से ये अभियान चलावे के बाद कि पहले तो चाणक्य विकास मोर्चा के पेज के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा। चाणक्य विकास मोर्चा जो अंग्रेजी में बात चाणक्य विकास मोर्चा वो यूट्यूब के सब्सक्राइब करी जा। ज्यादा से ज्यादा संवाद से छूट जाता, बहुत भाई लोग नहीं देख पाओ तो बस पहुंचावल जाओ। छोटा छोटा हम वीडियो भी बना रहे बानी, हम वो वीडियो बना के भी डालब रउआ लोग के बीच में कि का करे के बा, कैसे कैसे करे के बा। बस रउआ ऐसी आशीर्वाद सहयोग बनेले रही। एक जगह हमने के अपन भाईचारा बनल रहो, एक विचारधारा पर। हमारा कोई पार्टी से कोई ई मत रहुआ, कोई भी ब्राह्मण हमारी के अपन ब्राह्मण संगठन या ब्राह्मण समाज के कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा अभिभावक हो गए, मित्र साथी हो गए या हमारे छोटे भाई हो गए, ये मत सोचब रहुआ कि हम कभी रहुआ के कोई पार्टी के वोट देवे खातिर कहब। हम जब भी कहब तो तिवारी जी खातिर कहब, चौबे जी के खातिर कहब, मिश्रा जी खातिर कहब, पाठक जी खातिर कहब, पांडे जी खातिर कहब, झा जी खातिर कहब, भट्ट जी खातिर कहब, गोस्वामी जी की खातिर कहब, चौधरी जी के खातिर कहब, जे ब्राह्मण वर्ण बा ओकरे खातिर कहब। हम कोई पार्टी के प्रचार अगर कहियो हम रहुआ ना करब जब तक हम कोई पार्टी के सदस्य ना बनब, और पार्टी के सदस्य तब तक ना बनब जब तक हमार समाज ना कहे कि तोहरा पार्टी में ज्वाइन करे के बाद। और हमें कोई जरूरत नहीं के कोई पार्टी में ज्वाइन करे के, हमनी के तो खुदे पार्टी बने वाला बा। तो हमनी के ज्यादा घबराए के बात नहीं के। अभी तक कोरोना के संक्रमण में सरकार जेकर बनी वो ढेर दिन थोड़ी चली। अभी जो हालत बा वर्चुअल रैली में हमरा से जानकारी मिलल बा, चुनाव के पूरी तैयारी कर लेवल गइल बा। चुनाव हर हाल में होई, जोगाड़ यह लागल बा काहे कि चुनाव अभी होई तो फिर नीतीश कुमार और मोदी जी के जोगाड़ लाग जाई। काहे कि डिजिटल चुनाव होई तो डिजिटल में क्या होई तो सबसे मालूम है बा। तो वैसा स्थिति में बहुत अच्छा दिखे स्थिति ना बिहार के, ना ही बिहार सरकार के, और ना ही बने वाला सरकार के। तो वैसे हाल में हमनी के मिलजुल के अपना अपन भाईचारा बनावे के जरूरत बा। रउआ ब्रजेश मिश्रा के कोई पोस्ट से
हमार कोई पोस्ट से, चाहे हमारे रीटर ब्रजेश मिश्रा के पोस्ट से, है कि हम चाणक विकास मोर्चा के पोस्ट से हमारे भाई बारे वे चलावे ले और उनकर कोशिश रहेला कि कोई गलत बात ना लिखी। हम एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पोस्ट या ब्रजेश मिश्रा के नाम से कोई पोस्ट करीला, अगर हमारे बात से कोई के कष्ट होके तो हमार मोबाइल नंबर बा, हमरा से बात कर ली, हम ओकरा के बता देब कि हम काहे डरले बानी। लेकिन अगर हमरा ओजा छीछा लेकर अगर रउआ करब, अगर रउआ हमरा ओजा माय बहिन करब, रउआ हमारा ओजा इज्जत लूटब, तो हम कोनो मौगा ना है ना हिजड़ा है कि चुपचाप तमाशा देखब। रउआ हमरा के अगर माई बहिन करब तो रउरो माई बहिन करे आवेला। हम उतना में भी गिरल पंडित नहीं की और उतना हमरा अंदर मधुर भाषा भी नहीं खे कि तू हमरा के माई बहिन कर, हम तारा के भैया भैया करी। तू हमरा के जे कहबो उहे तारा के कर, आर पार होई। तू जय हो तो हमू कहब जय हो, तू हमरा के कहबा माई बहिन तो तोहरो के कहब माई बहिन। जब हमरा के जे जैसे करी हम ओकरा के रिटर्न उहे दे। हम अगर कोई के भैया प्रणाम कहिला तो हमरा आशीर्वाद मिलेला, लेकिन हम अगर कोई के गाली दे तो हमरा के गाली न दी। ये सब बात के ध्यान में रखे के जरूरत बा भाई। आ देखी सब कोई के लागे के जरूरत बा। मधुले उपाध्याय जी, ये मधुले उपाध्याय जी लगता अभी निकले है का, तो लाइन पे बारे तो जरा सुन लो भाई। तू तो बहुत बड़ा तेज तरार नेता बाड़ा, युवा बाड़ा, लेकिन तारा के जब लाइव पे आवे के खातिर बोलल जाला तो तारा हवा निकल जाला। लाइव पे बोला भाई, वक्ता बाड़ा तू, युवा बाड़ा तू, नौकरी छोड़ने वाला तू, ब्राह्मण महाकुंभ खातिर बैंक के नौकरी छोड़ देने रहा तू, और तब तारा बोले में तारा के टाइम दी, हमरा के विषय दी, हमरा के अरे ब्राह्मण के विषय देवे के जरूरत बा। जोने पे आवे बाबू ना भाई, खाली कहिए कि हम मधुले उपाध्याय, हमारे बाबूजी के नाम ही है, गाँव ही है, हमारे जिला में सब ठीक बा, बस हो गया लाइव इतने बस संतुष्ट बनी जा। मधुले उपाध्याय जी के बात प्रश्न की भैया चाणक विकास मोर्चा के लिए हम एक बूंद का कतरा, एक बूंद कतरा बहा देंगे अगर वो हमारे समाज का काम आए तो। बिल्कुल एकदम ठीक बात है भाई। जब तू नौकरी छोड़ सकला तो तू कुछ कर सकला भाई। आज के समय में नौकरी प्राप्त करना बड़ा कठिन काम बा, लेकिन हमने के एकजुटता के परसेंट देवे के बा। हमारा राकेश तिवारी जी बहुत लोग मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, बीडीओ, बहुत लोग जुड़ल बा हमनी से। बहुत लोग ना देखेला डायरेक्ट, काहे कि भाई सरकारी अंग बा, प्रोटोकॉल के बात बा, लेकिन सोचा उन लोग के भी दर्द रहेला, ना कह सकीला। लेकिन हमनी के खाली उम्मीद करी ले जा कि हमरा मदद मिले के चाहिए। हम भले मदद करी चाहे मत करी, हमरा के एमपी साहब मदद कर देता, हमरा के एमएलए साहब, एमएलसी साहब, मुखिया जी, सरपंच जी, जिला परिषद जी, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, डीएम, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी, ये सब हमरा के मदद करो। काहे भाई हम ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मण, लेकिन हम कुछ ना करो, काहे कि हमरा का जरूरत बा। तो गरीब ब्राह्मण कैसे काम चली, गरीब होके, अमीर होके, मध्यम होके, सब हमनी के परिवार के अंग बने। 5 अंगुली में ये कौन ब्राह्मण के वर्ड है? 5 अंगुली हई के है, हई के है, हई के है, हई के है, ये बा पता नहीं तू पता। तो में अभी कहे कि हम बड़का है तो क्या करिए, लेकिन हर अंगुली के अपन महत्व बा। तो सब आदमी जब मिल के होकेला तभी ताकत बनेला, मुट्ठी बनेला। एकरे के कहल जाला संघे शक्ति कली जुगे। अगर दिखाए खातिर ये एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, संघे शक्ति कली जुगे के। कोई दुश्मन बोले तो ठोके खातिर भी, मुक्का मारे खातिर भी चिन्ह। ये चलते हमनी के लागे के जरूरत बा। चाणक विकास मोर्चा हमनी के मिलजुल के अपन सब काम कर रहा बा। हमनी के कोई क्वेश्चन है तो काम को दे दी, कोई बात नहीं है। सब लोग हमारी बात सुन लो पूरा ईमानदारी से, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें भाई सुन ले बा, कोई बात नहीं है। लेकिन जे भाई हमारे से जुड़ल बा वे अधिकार हमरा पर रख सकेला। जे नहीं है जुड़ल उनकर बात हम ना सुनेगा। सीधा सीधी बात बा, तू करबो तो करो, ना तो प्रणाम। जब हमारा गोरे लाग के कोई से मदद मिली तो तारे गोल का है भाई, जे पर यार रहे गोल लागल। जब तू समय के साथ ना मदद करबो तो हम ही तार ठिका ले बनी। या हमनी चाणक विकास मोर्चा बार बार कहता कि
वैचारिक मंच जे संगठन चलाओ तो चलाओ, अपन बनाओ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। अभी तो हम तो हंसी लागेला कभी कभी कि 15 साल से लोग चलावा था, लोग अब संगठन 15 साल 10 साल क्या भाई, तभी 38 जिला में अध्यक्ष नहीं के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विश्व। एवं ब्राह्मण से पूछने की इंग्लैंड में है आपका ऑफिस, जापान, रूस, फ्रांस, छोड़ा पाकिस्तान में, नेपाल में बा, नेपाल में बा, तो ना तो कौन सी का विश्व संगठन बा, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय। अपन बिहार में बात 38 जिला में जिला अध्यक्ष नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष 535 में तो बहुत दूर के बात बा। अपन का भाई 15 साल से बनी, आग लगैले बनी, समय दिले बनी, घर बर्बाद हो गई, सब कुछ बेकार गई। ये बोले से काम चली? कोई हमरा के बोले बा कि बरजे जितुआ अचानक विकास मोर्चा से हल्ला कर, आज अब कुछ दिन के बाद कहिए कि हमारा खेत बेचा गई, घर बेचा गई, जमीन बेचा गई, नौकरी हट गई। अरे भाई तो हट गई तो भाई अध्यक्ष तो बनी हमीन बनी कार्यक्रम संयोजक, अचानक विकास मोर्चा के कार्यक्रम संयोजक हम रह, तो सब गुण सब फायदा बरजे से मिश्र ली है, नेता भी बनिए बरजे से मिश्रा, अब पैसों न लगे हैं तो भैया कष्ट हुई। तो ये चलते सब संगठन के दायित्व बा कि अगर संगठन बनावा तो नहीं जा तो संगठन चलाई जा, ई ना कि कोई के तूर के संगठन ना। अच्छा वो नया संगठन में मत बना, हम पुरान ना आ जाते दिन ढेर दिन ना टिकी तो तार कौन टिका था भाई। ये सब बात के ध्यान में रखे के जरूरत बा। जे भी संगठन होके एवं ब्राह्मण एक संगठन से जुड़े, जो ना अच्छा लगे उकरे से जुड़े, कोई के दबाव भी ना बनावे के चाहिए। अगर चाणक विकास मोर्चा से बढ़िया काम करे वाला कोई दूसरा संगठन बा, हमने के तो संगठन बानी जब ना, तो जे भी संगठन मानी बा, एवं कोई संगठन बा ओका से दूसरा संगठन बेहतर लगा तो वही में जुड़ जाए, ओकरों से कोई बेहतर लगा तो वो में जुड़ जाए, लेकिन एक के संगठन से जुड़ जाए। ना कि मौसो खुश चचो खुश, तो दोनों कोई खुश ना रही, अपना चल के बाबूजी नाराज हो गए। ये चलते हमने के सब कुछ बात के ध्यान रखे के बाद हमरा करुआ सुननी, हम शुक्रवार के दिन बढ़िया मसाला लेके आई, बवाल मसाला एकदम पूरा कचरम कूट मचावे वाला, एकदम बवाल, एकदम सुन के मन गदगद हुई। आज तो मन ना लगा ठीक है का बोलत आई, लगा था दिमाग डिस्टर्ब भाई का कोरोना के संक्रमण में। हाँ तो दिमाग डिस्टर्ब बा, बहुत भाई क्वारंटाइन भाई के दिक्कत बा, तो फोन में हमारा मोबाइल पे बजी तो परेशानी नहीं हो। तो रउआ लोग हमारी बात सुननी, शेयर कर दे हम जा, और अगर हमरा के भाई मानी ले जा, चाहे जितना भाई लोग होके, तो आज क्रिया खाए, भोजपुरी में क्रिया कहल जाला, क्रिया कहे के मतलब कसम, तेरा के सौगंध भी कहल जाला, तो हमनी के क्रिया खाई ला जा। तो आज हमारे सब भाई लोग जे हमरा के मानेला, उस सब लोग के क्रिया बा कि चाणक विकास मोर्चा के पेज के लाइक करें और चाणक विकास मोर्चा के यूट्यूब के सब्सक्राइब करें, तब तो बात में विश्वास बढ़ी कि ना भाई मेहनत हनी के ठीक बा। अब बहुत जल्द हमारे रामा दुबे भाई और प्रदीप पांडे भाई के नेतृत्व में अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में बहुत जल्द ये कार्यक्रम हो जा रहा बा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए हमने को कार्यक्रम करल जा, और जे भी जिला में सक्रिय और जो मददगार लोग बा, लोग जगह से कुछ मदद लेके दूसरा भाई के मदद करल जा सकेला, उनका से हमने के मिलल जा। हमारा बात को सुननी, हमरा का आशीर्वाद देनी, हमरा का इसी प्यार देते रही। ये बात करते हुए हम अपन बात के विराम देता नहीं। अगला शुक्रवार तक जय चाणक, जय परशुराम, जय आर्यभट्ट।